माहौल बना के रखें, क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम आज यहाँ से कोई आजमगढ़ से आया है, कोई मैं देख रहा हूँ झारखंड से आया है, कोई अयोध्या से आया है, कोई गोंडा से आया है, तो अगर हम आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ सीखने आए हैं। और अब तक का माहौल बहुत बेहतरीन रहा, हम सभी ने बहुत इंजॉय किया, तमाम तरह की चीज़ें हुई, सब लोगों का सेलिब्रेशन सम्मान हुआ, वो सब चीज़ें हुई। लेकिन अब थोड़ा सा अपने आप को दूसरे पैटर्न पर लाने की जरूरत है, क्योंकि अब जो मूल बातें होने जा रही हैं, और इन सब बातों को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले डायनामिक इंडिया के डिजिटल शिल्पकार के रूप में करूं, जिन्होंने एक सोच के माध्यम से विकसित किया, और उस सोच के माध्यम से, क्योंकि सर कहते हैं ना कि एक सोच से है मीनार बना, तो जब एक सोच थी जिससे उसने किसी ने ताजमहल बना दिया और एक सोच ने बहुत कुछ बनाया, उसी तरह से कहेंगे हमारे आपके जीवन के लिए, हमारे आपके सपनों के लिए सर ने एक सोच बनाई, और वो उसी सोच पे हम आप चल करके अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और उस महान शख्सियत को, उस महान हस्ती की बात करें, क्योंकि सर अगर बहुत बड़ी बात मैं बता दूं आपसे कि कहीं के बात सोचने के बाद एक बार रोमा खड़ा हो जा रहा है इस बात को लेकर के कि हम आप बताइए कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि किसी व्यक्ति ने किसी चीज को सोचा और सोचने के बाद एक डिसीजन लिया, और उसी डिसीजन पे चल करके हम आप कम से कम 100-150 लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हो सकता है उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हमारे आपके सपनों को पूरा हो जाएगा, हम अपने आपके सपनों को पूरा कर ले जाएंगे। तो मैं उस महान शख्स को, श्रीमान दीपक सर को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, इतना बेहतरीन सिस्टम किया। जैसे थैंक यू, हम लोग अपने सर ताली में कोई दम नहीं रही है, सर के लिए इतनी जबरदस्त ताली होनी चाहिए पूरा हाल। देखिए अगर आप माहौल बना कर रखेंगे, साफ साफ बातें हैं, देखिए अब तक जो हुआ सो हुआ, अगर आप माहौल बना कर रखेंगे तो कहीं कहीं आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि अब से हम लोगों के माध्यम से, हमारे ग्रेट अपलाइन सर लोगों के माध्यम से अब आपको रियल में ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक, तो सर को मैं कोट कोट नमन करता हूँ, और सर के साथ श्रीमान मोनू सर को भी मेरा तहे दिल से प्रणाम है। सर एक ताली बजा दिया करिए। इसके बाद मैं बात करूँ टॉप लीडरों में पूजा मैम का, मैम को भी तहे दिल से प्रणाम है। इसके बाद अगर बात करूं जिन्होंने पूरी डायनामिक इंडिया में एक नाम के रूप में अपनी मेहनत के भरोसे, अपने पहचान के भरोसे लोगों के दिलों पे राज करने वाले सर का नाम है श्रीमान राज बब्बर सर को भी दिल से प्रणाम। बाल गोविंद सर को भी दिल से प्रणाम। और जितने भी हमारे मऊ से आए हुए साथी हैं, जितने लोग कहीं से भी आए हैं, सबको, चाहे कोई व्यक्ति हो, देखिए बात यहाँ पे मैं सिर्फ इस बात के लिए मैं कर रहा हूँ, बात यहाँ पे टीम अपलाइन डाउनलाइन की नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हर व्यक्ति एक उम्र से, चाहे कोई कुछ लोग ऐसे हमारी टीम में जो हमारे पिताजी की भी उम्र के हैं या अलग अलग उम्र के लोग आए हैं, इसलिए सभी लोगों को मेरा तहे दिल से नमस्कार और प्रणाम है। अब बात आती है सर कुछ सीखने का, कुछ करने का। तो सीखने करने की बात आएगी तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम संजय यादव है और मैं आपके आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, और पेशे से बात करूँ सर, पेशे से मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। और डायनामिक इंडिया की बात करूँ तो अभी 10-15 दिन पहले, रिसेंटली 8-10 दिन पहले मैंने इस कंपनी में ज्वाइन हुए, जो मैंने काम शुरुआत किया था, तो 1 साल पूरा हुआ था, तो हमने डायनामिक इंडिया के कार्ड का सेलिब्रेशन नहीं किया था, थैंक यू, सेलिब्रेशन किया था। और मुझे लगता है कि 8 फरवरी को एलडीपी थी इसकी, जब मैं आया था 8 फरवरी को था सर, और 8 फरवरी की एलडीपी में आया था। हम 3 लोग आए थे, हासिम सर से मेरी मुलाकात उस दिन हुई थी। ठीक, हम 3 लोग आए थे इस एलडीपी प्रोग्राम को। पहली बार इस कंपनी को जब फेसबुक से देखा था, रात में फेसबुक चला रहा था, श्रीमान राज सर का पोस्ट था, उस पोस्ट को देख करके मैंने सर के साथ बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। लेकिन कहीं कहीं बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार इनका मजाक बात नहीं होती है कहीं पे देना, और बिलीव नहीं हो रहा था। और आपसे बता दूं कि चाहे आप किस सोच के साथ बिजनेस में आए हैं और किस सोच को लेकर के आज आगरा की धरती पर आए, मैं इस बात को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपसे इतनी गारंटी के साथ बता के जा रहा हूं कि अगर आप आज से लेकर के कल तक अपने आप को अगर साइलेंट मोड में, रिसीविंग मोड में बना के रखें, तो आप यहाँ से होकर जो सीख करके जाएंगे सर, वहां से जाने के बाद 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद जब अगले प्रोग्राम में आप लौटेंगे तो आपकी दिशा और दशा दोनों बदल चुकी रहेगी। थैंक यू।
राज सर को मैंने देखा वहाँ पे फेसबुक के माध्यम से, मैं बिजनेस को देखा। मैं सिर्फ यहाँ पर आया था पिछले साल सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या रियल में ऐसा होता है। मैं ज्वाइन करने बिजनेस को उसमें नहीं आया था। पहली एलडीपी इसी आगरा की धरती में की थी और 3 लोग हम लोग आए थे और उसमें से एक लोग राकेश सर बैठे हुए हैं भीड़ में, और जो दूसरे लोग आए थे वो पता नहीं कहाँ गायब है। ठीक, 3 लोग हम लोग आए थे, लेकिन एक लोग हमारे साथ टिके रहे और वो टिकने का नतीजा क्या रहा कि आप प्लेटिनम प्लस लेवल पे हमारे साथ खड़े हैं। उसके बाद हमने बिलीव किया और हमने बिजनेस की शुरुआत किया। जब हमने सब कुछ चीज़ों को देखा तो हमने देखा कि यहाँ पर तो चीज़ें बहुत बेहतरीन है। और देखिए, चीज़ों बड़ी छोटी की बात नहीं होती, बात बड़े छोटे विजन की होती है। यहाँ पर सर लोगों का जब मैंने विजन देखा तो यहाँ पर मुझे यह लगा कि कहते हैं ना कि जिसको कहते हैं मिट्टी में हीरे की खोज की बात करते हैं, मुझे इस तरह का लगा कि नहीं देखिए, ब्रांड की बात नहीं थी, हर चीज ब्रांड होती है, लेकिन सबसे बड़ा ब्रांड वो होता है जहां पर हम अपने सपनों को पूरा कर ले जाए, हम अपने सपनों को पूरा कर ले जाए। मैं एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, जैसे दो दुकानदार हैं, एक मान लीजिए लोहा बेच रहा है, तो लोहा बेच करके दिन भर में 1000 रुपया कमाता है। अगला जो है कि हीरे का व्यवसाय किया हुआ है और दिन भर में 50 रुपया कमाता है। अब हीरे वाला इस बात को लेकर ये खुशी है कि मैं तो हीरा बेचता हूँ, ठीक, लेकिन दोनों व्यक्ति इसलिए बेचते हैं कि दोनों का मुख्य पर्पज क्या है, पैसे कमाना। दोनों का मुख्य पर्पज क्या है, पैसे कमाना। लेकिन हीरा बेचने वाला इस बात को लेकर बार बार कहता है कि मैं तो सर हीरा बेचता हूँ। आप बताइए सर बढ़िया कौन है? लोहे वाला, क्योंकि पे आउट से मतलब उसको बेचने के बाद उसको मिल क्या रहा है। ठीक, उसी तरह से हमारी डायनामिक इंडिया है। हमारे डायनामिक इंडिया वो लोहे की खान है जहां से आप बेचेंगे तो मतलब हीरो वालों से बेसी पैसा कमाएंगे आप यहाँ पे। हमने शुरुआत किया और शुरुआत करते करते इस तरह से बढ़ता गया मैटर। और आज बता दूं सर, अभी रिसेंटली की बात करूं, पिछले महीने की मेरी क्लोजिंग रही है 1,17,000 रुपये क्लोजिंग रही पिछले महीने की। बताइए सर, 1,17,000 की इनकम बता रहा हूँ, लेकिन वो खुशी ना तो ताली में दिख रही है ना कहीं दिख रही है। और अभी मैं बैठा था यहाँ पे, बैठ करके अपनी आईडी को खोला। मैंने कहा जब जा रहा हूँ तो कुछ आईडी भी खोल के देख लेता हूँ। आईडी खोल के देखा तो आज हमारी 19 तारीख ना, 18-19 तारीख है। जब अपनी आईडी को ओपन किया हूँ तो अब तक की इनकम इस महीने में 1 तारीख से लेकर के अब तक की इनकम 74,000 रुपये हो चुकी है। थैंक यू। देखिए हो क्या रहा बता दूं आपसे, जिस तरह से टीम के अंदर आप लोगों के अंदर जोश होना चाहिए, वो जोश जब तक प्रोवाइड नहीं होगा सर, देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उत्साह और जोश का बिजनेस है। यहाँ पे बहुत कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम किसी चीज को किस रूप में देखते हैं। अगर आप इस व्यवसाय को इस यहाँ पर अगर आप एक माहौल एक जोश के साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर भी एक एनर्जी पाएंगे। आप जब आप एनर्जी को देंगे तो एनर्जी पाएंगे। इसलिए हमेशा उत्साहित रहिए और आप मोटिवेशन बना के रखिए कि चीजें और बेहतर होंगी। हमने शुरुआत किया और सर हाँ, अब हम स्वागत करते हैं, वेलकम टू एलडीपी प्रोग्राम। इस रमाडा होटल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। कंपनी के डिजिटल शिल्पकार, मैंने कहा सर को, सर दोनों लोगों को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं। आज जो मेरा जो बिजनेस में पर्पज, आज मीटिंग लेने का मैंने जो अपना मुख्य पर्पज रखा है, आज का मेरा मुख्य, जैसे मैं यहाँ पे अभी तो डायरेक्ट सेलिंग क्लियर करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग का विजन क्लियर करूंगा, लेकिन मेरा मुख्य पर्पज क्या है? लीडरशिप पे। क्योंकि लीडर क्या होता है, अगर हम आप यहाँ पे आए हुए हैं आज, तो हम इस बात को सिर्फ और सिर्फ जानने आए हैं कि लीडर होता क्या है और लीडर किसको कहते हैं। क्योंकि इसका नाम है एलडीपी, लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर हम आप इस बात को जान जाएं कि लीडर क्या होता है, लीडर बनते कैसे हैं, लीडर की भूमिका क्या होती है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखिए, यहाँ पे ना कोई फावड़ा चलाना होता है, ना कोई मोटा ढोना होता है, यहाँ पर सिर्फ लीडरशिप होता है। अगर आपके अंदर लीडरशिप का गुण आ गया तो आप एक नहीं लाखों की टीम को लीड कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास लीडरशिप का गुण नहीं है, बता दूं आपको, एक फ्रेशर व्यक्ति है जो बिजनेस में भी सिर्फ ज्वाइन किया है और वो बिजनेस को ज्वाइन करे, उसको ना अपलाइन मालूम हो ना डाउनलाइन मालूम हो, और उसको लेफ्ट में 10 शेयर का नेटवर्क दे दीजिए और राइट में 10 शेयर का नेटवर्क दे दीजिए। बता दो सर, 2 से 3 महीने में उसका नेटवर्क क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि जब तक आप उसको संभाल नहीं पाएंगे, आपके अंदर क्वालिटी नहीं रहेगी, लोग आपका टिकवा नहीं करेंगे। इत्तेफाक से आना बड़ी बात है, लेकिन टिके रहना उससे बड़ी बात है। और अगर आप लोगों को टिकाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ऐसा बनना पड़ेगा। जब आपके अंदर वो गुण रहेगा तभी आप लोगों को बिजनेस में रख पाएंगे। तो हम लोग धीरे धीरे उन्हीं चीजों पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ बिल गेट्स जी की, ठीक,
अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग करनी क्यों चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग है क्या। इफ आई वुड टू गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, उन्होंने कहा अगर मेरा व्यवसाय पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाए, मैं जीरो लेवल पे खड़ा हो जाऊं और मुझे दोबारा को शुरू करने का मौका मिले, तो आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। इतना बड़ा व्यक्ति कह रहा है कि अगर मेरा सब कुछ जीरो हो जाए तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में वो पावर है जो उसको जीरो से खड़ा कर सकती है। और वो व्यक्ति कर रहा है जो पूरे भारत में 14 साल तक विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति बनकर के राज किया, वो आज नेटवर्क मार्केटिंग को इस तरह से प्रमोट कर रहा है। और ये सिर्फ देखिए इनके ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, आप हर जगह सिर्फ देख सकते हैं, इन्होंने शेयर किया था इस बात को। उसके बाद बात करो, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन इंटरनेट यू देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। यदि आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है, यानी ऑनलाइन नहीं है, डिजिटल नहीं है, तब आप जीरो पे चल रहे हैं। क्योंकि आज के भाग दौड़ की दुनिया में अगर आप इंटरनेट पे नहीं है, आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, तो रियल में आज नहीं तो कल आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। और वो चीजें कहीं ना कहीं हम आप मार्केट में दुकान के माध्यम से, सारी चीजों के माध्यम से देख पा रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे सारी दुकानें जो है, क्योंकि व्यवसायीकरण क्या होता है, जितने कारपोरेट घराने हैं, कारपोरेट घराने हमारे बिजनेस को हावी होते चले जा रहे हैं। आप जियो को देख लीजिए, जियो के पास सब कुछ था, लेकिन जियो मार्ट उसने अपना एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप भी बनाया, टाटा वाले ने अपना ऑनलाइन शॉपिंग बना दिया। तो हर लोग ऑनलाइन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे ऑनलाइन तरफ होते चले जा रहे हैं। बिजनेस ऑफ लीडरशिप। अब हम बात करते हैं लीडरशिप की। देखिए बिजनेस ऑफ लीडरशिप की बात आती है, मैंने कहा ना कि देखिए मुख्य हमारा क्या है, लीडरशिप। अब बड़े गौर से देखिएगा, देखिए होता क्या है ना कि कहते हैं ना कि जिस निगाह को, जिसको हम जिस निगाह में देखते हैं उसको उसी रूप में हम पाते हैं। ठीक, अगर हम इसको एज ए सीखने की निगाह से देखेंगे तो धीरे धीरे एक एक स्टेप आपको ऐसी चीजें मिलती जाएंगी, जो चीजें जिस काम को करके मैं आज 1 साल 4 या 5 या 10 दिन हुआ होगा, 1 साल 5 या 10 दिनों में जिस अचीवमेंट पे मैं हूँ आज की डेट में, बता दूं इस आज यहाँ पर हम लोग लगभग 49 या 50 लोग करीब आए हैं। आज हम लोग 50 लोग, मेरी टीम से 50 लोग आए, ठीक, और 50 लोग हम लोग आए हैं कम से कम 800 किलोमीटर की दूर से 50 लोग आए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम आप 1 साल पहले हम 3 लोग आए थे और ठीक 1 साल के बाद, 1 साल 2 महीने के बाद हम 50 लोग आ रहे हैं, तो कहीं ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? ये ग्रोथ चाहिए ना, सबको अपनी टीम में चाहिए। आज आए हैं सर, अगले साल हो सकता हम 500 लोग के साथ आए, लेकिन 500 लोगों के साथ हम तब आ पाएंगे, 500 लोगों के साथ तब आ पाएंगे जब हम अपने आप में हमेशा अपने आप में परिवर्तन करते जाएंगे, अपने आप में इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ठीक, रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये बहुत मतलब इनकी बारे में अगर बात करें तो इन्होंने क्या है कि एक तरह से बात करें तो ये एक लेखक है, एक मतलब बिजनेस, इनकी बुक है बिजनेस स्कूल, इन्होंने बुक भी लिखा हुआ है। तो ये कहीं कहीं एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा चीजों पर रिसर्च करते रहते हैं। इन्होंने लिखा, मस्ट बिजनेस थिंक दैट प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट ही महत्वपूर्ण चीज है। आप कभी कभी जाएंगे किसी को प्लान करने के लिए, वो कहेंगे आपके प्रोडक्ट में दम ही नहीं है, आपका प्रोडक्ट तो बहुत काम ही नहीं कर रहा है। आप इस कंपनी का प्रोडक्ट देख लीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है, इस कंपनी प्रोडक्ट देख लीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है, वो बार बार प्रोडक्ट फोकस करेगा। मैं मानता हूं, लेकिन देखिए क्या कर रहा है व्यक्ति, मस्ट बिजनेस थिंक दैट प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट विदाउट ग्रेट लीडरशिप, मिशन एंड ए टीम दैट डेवलप रिजल्ट इन द हाई लेवल, इवन द मस्ट प्रोडक्ट वुड नॉट मेक ए कंपनी सक्सेसफुल। अगर आपके अंदर लीडरशिप नहीं है तो कितना भी बढ़िया आपका प्रोडक्ट हो, आप कोई एक बड़ी टीम बना नहीं सकते। तो कुल मिला जाए कि बात प्रोडक्ट मैटर नहीं करता है, उससे अधिक मैटर करता है आपकी लीडरशिप। अगर आपके अंदर लीडरशिप है तो आप नेटवर्क के पावर की वजह से बिजनेस को खड़ा करने जाएंगे। लेकिन डायनामिक इंडिया ने आपको प्रोडक्ट भी दमदार दिया है और आपको बिजनेस भी दमदार दिया है। एक बार बिजनेस ऑफ लीडरशिप की बात करें, दिस बिजनेस इज बेस्ड ऑन लीडरशिप। व्हेन योर टीम ग्रो यू आल्सो ग्रो। साफ साफ बात है, जब आपकी टीम बढ़ेगी तो आप बढ़ेंगे, ठीक, लेकिन आपकी टीम कब बढ़ेगी? जब उस टीम के अंदर आप क्या डालेंगे? लीडरशिप की क्वालिटी डालेंगे। ठीक, कहते हैं ना कि ये डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय क्या है, जैसे देखिए नारवली में हम आप यहाँ पर एक बिजनेस जो करते हैं, यहाँ पे एक दुकान के रूप में ही करते हैं, लेकिन वो दुकान के रूप में क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कहती है कि यहाँ पर जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है वो व्यक्ति अपने आप में खुद एक दुकान बनाता है, उसके पास एक पावर क्रिएट होती है। जैसे आप बाहर के मार्केट में जाएंगे तो आप एक दुकान खोलेंगे, तो दुकान खोलेंगे तो उसके पास जो ग्राहक आगे खरीदारी करेगा वो कस्टमर ही बन के रह जाएगा। ठीक,
अगर आपकी दुकान पर 50 लोग खरीदारी कर रहे हैं या 100 लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो 100 लोग सिर्फ कस्टमर रहेंगे, दुकान कितनी रहेगी? एक रहेगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही एक व्यक्ति आके आपके यहाँ से खरीदारी किया, वो खुद एक दुकान बन गया। अगर आपकी दुकान से आज 50 लोगों ने खरीदारी किया, तो आज तुम्हारे आपकी दुकान में कितनी नई दुकान खुल गई? 50 दुकानें खुल गई। लेकिन 50 दुकानें तो खुल गई, लेकिन 50 दुकानों के पास अगर आप प्रोडक्ट नहीं देंगे, तो फिर वो दुकानें अगले बेचने के लिए तैयार नहीं पाएंगी। मेरा यहाँ प्रोडक्ट सेंस है, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी, उसके अंदर नेटवर्क बनाने की क्वालिटी, उसके अंदर बिजनेस का पावर, उसके अंदर प्लान दिखाना, फॉलो करना, अगर ये चीजें आप नहीं डालेंगे, तो फिर वो जो अगला व्यक्ति था वो कस्टमर बन के रह जाएगा। लेकिन हमको कस्टमर नहीं बनाना है। जैसे हमारे साथ अगला कोई व्यक्ति आया है, तो वो भी अपने आप में एक दुकानदार बन गया। अब उसके अंदर एक पावर क्रिएट हो जाए, उसके अंदर इतनी क्षमता हो, तो फिर एक नए कस्टमर को बना पाए। ये डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय है कि वो नया कस्टमर फिर जनरेट कर पाए। तो जब हम बार बार नया कस्टमर जनरेट कर पाएंगे, तब हम मान के चलेंगे हम नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में हैं और डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में हैं। अगर ऐसा हो पाएगा तो हम हो पाएंगे। अबाउट लीडरशिप, अब देखिए लीडर होता क्यों है, कैसा व्यक्ति लीडर होता है और लीडर होता कैसा है। ये लीडर इज आल्सो हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। एक लीडर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो रास्तों को जाने, फिर उस रास्ते पर स्वयं चले, फिर अपनी टीम को वो रास्ता दिखाए। अगर उसके अंदर एक क्वालिटी है, तब तो लीडर है। अगर ये आप अपने अंदर डायमंड इंडिया में 1000 की टीम, 10,000 की टीम, 1 लाख की टीम, आप इस कंपनी के उच्चतम लेवल, आप मरकरी, क्राउन इन्वेस्टर कंपनी के हाईएस्ट लेवल को यदि आप अचीव करना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि नोज द वे। सबसे पहले आप खुद इस रास्ते को जानिए जिस रास्ते पर आप लोगों को ले चलना चाह रहे हैं। जिस रास्ते पर लोगों को आप ले चलना चाह रहे हैं, उस रास्ते को जानिए, फिर गोज द वे, फिर उसको आप उस पर करके दिखाइए। ऐसा नहीं कि आप सोए रहिए और टीम को बोल दिए कि अरे सर कितने प्लान हुए, कितने फॉलो हुए। ऐसा नहीं बिजनेस चल पाएगा। बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस में काम करने के लिए आपको रास्ता जानने के बाद आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चलेंगे, तो मैं बता दूं, आज तक कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ कि उस युद्ध का राजा अपने महल में सोया हो और वो युद्ध को जीत गया हो। कभी इतिहास में ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। इतिहास में वही व्यक्ति युद्ध को जीता है जिसका राजा अपना घोड़े के साथ सबसे पहले आगे निकलता है। और हम पिक्चरों में लेकर के इतिहासों पढ़े हैं कि राजा का घोड़ा सबसे पहले निकलता है, उसके पीछे सैनिक निकलते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारे सैनिक निकल जाएं, लेकिन हम अपने महल में बैठे रहें और सैनिक जाए युद्ध को जीत करके चले आए। ये कभी संभव है? कभी नहीं संभव है। थोड़ा सा एक माहौल देंगे, थोड़ा हमको उत्साह देंगे तो और बेहतर होगा। तो नोज द वे, सबसे पहले तो आप उस रास्ते को जानिए जिस रास्ते पर चल के हम सफल हो सकते हैं। उसके बाद उस पर चलने का प्रयास करिए। आप खुद चलने का प्रयास करिए। उसके बाद क्या करिए? एंड शो द वे। और तब उसको जब दिखाएंगे तब वो देखेगा। क्योंकि देखिए सर, टीम है, ये टीम है। कोई इस हमारे व्यवसाय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है, न कोई गूंगा आता है, न कोई अंधा आता है। ठीक, हर व्यक्ति देख रहा है कि अगला क्या कर रहा है। अगर आप कहते हैं ना मंकी सी डू मंकी डू, अगर आप करेंगे तभी आपकी टीम करेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम नहीं करेगी। लेकिन हम आप इस भूल में रहते हैं कि हम नहीं करेंगे तभी हमारी टीम करेगी, जो कि कभी संभव नहीं है। आपको समय के हिसाब से आपकी जो जिम्मेदारियां बदलती जाएंगी। जैसे परिवार में क्या होता है, जब हम बच्चे थे हमको पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी थी, होमवर्क करने की जिम्मेदारी थी। उसके बाद जब हम पिता बने तो बेटे के पालन पोषण की जिम्मेदारी बनी। फिर जब हम दादा बने तो परिवार के पूरे परिवार में क्या हो रहा है उसकी देखरेख की जिम्मेदारी बनी। ऐसा नहीं है कि जब व्यक्ति दादा बना या 55-60 साल का हुआ तो बस कुछ ना भैया घर में आ रहे थे, कुछ आपसे कोई मतलब नहीं है। कभी होता है ऐसा? केयर करते हैं कि नहीं करते हैं? उनके पास काम करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वो काम भी कर रहा है, वो काम सही हो रहा है, कहते हैं ना। उसी तरह से हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं क्राउन हो जाऊँ, डायमंड हो जाऊँ या डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन, यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर जाऊँ, मेरी भी जिम्मेदारी, काम वही रहे, काम मुझे भी करना है, लेकिन जिम्मेदारियों के रोल बदलते चले जाएंगे। एक लेवल तक आपका रोल है प्लान दिखाना, दूसरे लेवल पर आप जाएंगे तो आपका रोल है ग्रुप मीटिंग ट्रेनिंग करना, तीसरे लेवल पर आपको लोगों को ट्रेंड करना, चौथे पांचवें लेवल पर बड़ी मीटिंग करना। काम तो हमेशा करना है, लेकिन अपने रोल को बदलते जाना है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम बच्चे के बच्चे ही बने रह जा रहे हैं। हम दादा बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारी परिवार बात कैसे मानेंगे? ठीक, तो अपने लेवल को हमेशा चेंज के साथ साथ अपने नॉलेज को भी बढ़ाते चलना है। अगर हम ऐसे करते चलेंगे तो कहीं हमारी चीजें हमारे साथ बदलती चली जाएंगी। दिस बिजनेस गिव्स, अब ये बिजनेस देगा क्या आपको?
ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है? देखिए सर, ये बिजनेस क्या रहता है? लग्जरी लाइफ लाइक सेलिब्रिटी लाइफ। यही एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको एक लग्जरी लाइफ, एक सेलिब्रिटी की लाइफ दे सकता है, एक सेलिब्रिटी की लाइफ दे सकता है। और कोई ऐसा व्यवसाय नहीं जो आपको सेलिब्रिटी की लाइफ को दे पाए। दूसरी बात क्या सर, देखिए लग्जरी लाइफ, सेलिब्रिटी की लाइफ की बात करूं, मैं बता दूं आपसे, हमारे परिवार में या खानदान में भी कई तरह के लोग रेलवे में रहे हैं, कई तरह की नौकरियां रही हैं, लेकिन आपसे बता दूं मात्र ये बिजनेस, कहते हैं माइंड पावर की बात होती है, यही इसी बिजनेस की देन है। और सर बैठे हैं 12 बजे, सिर्फ हिम्मत देते गए और आप देखिए 8.5-9 लाख की गाड़ी बाहर खड़ी है। ठीक। और सर बता दूं आपसे कि जब हम गाड़ी लिए थे तो कंडीशन नहीं कि हम गाड़ी खरीद पाए। और आपसे दिल से बता रहा हूँ, ये बात सोचते से कभी आंख में आंसू आते हैं कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा कि अगले आने वाले 10 साल में भी कोई गाड़ी खरीद पाऊंगा। 10 साल तक कुछ नहीं था। पिछले 2 साल पहले मैं एक लियो गाड़ी खरीदा था, लियो, होंडा लियो, चलने के लिए, अपनी नौकरी पे जाने के लिए और चलने के लिए। तो बता दूं आपसे सर, उसको कभी मतलब कि 2 पंचर हुआ, टायर बदल दिया, क्योंकि मैं सोचा था कि 5-10 साल चलाना, बढ़िया मेंटेन रहे। फिर समय समय से उसकी सर्विसिंग कराता रहा, फिर उसको बढ़िया से पोंछ के रखा था कि कलर न उड़े, क्योंकि 4-5 साल बाद नहीं दिखे। ये अपनी बात बता रहा हूँ सर, इस तरह से मैं उसको चलाता था और गाड़ी बड़ी मेंटेन चलती थी, क्योंकि गांव वाले भी कहते थे, कोई पड़ोसी मांग लेता था, अरे आपकी गाड़ियाँ बहुत बढ़िया चलती है। तो मैंने कहा हाँ बढ़िया तो चल रही है, मैं इसकी सेवा करता हूँ। तो सेवा इसलिए करता था कि मुझे उसमें फ्यूचर दिखता था कि 5-10 साल तक इसे चलना है, थोड़ी अच्छी दिखेगी, अच्छी चलेगी। लेकिन मैं कभी नहीं सोचा, और जब इस बिजनेस को पाया और उस बिजनेस के मात्र 5 महीनों के बाद मैं 4 व्हीलर पे आ गया। थैंक यू। ये कोई नॉर्मल और डायनामिक इंडिया कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है, कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है। अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो इसको इस तरह की भूल न करें, क्योंकि ये बिजनेस सपने पूरा कराने का है। और दूसरा देखिए, मेरा ड्रीम रहा, मैं कभी नहीं सोचा था, नाम सुनता था, सिर्फ नाम सुनता था कि ऐसा होता है, वो खरीदते होंगे, ठीक। लेकिन मैं खरीदा, और भी आपको स्लाइड के माध्यम से आगे आएगा, मेरी टीम के बारे में आएगा। तो क्या है, लग्जरी लाइफ लाइक सेलिब्रिटी लाइफ। आपको सेलिब्रिटी की तरह, अभी देखिए बाहर में किसी नेटवर्क की ऑडी खड़ी है, ठीक, ऑडी लाल रंग की खड़ी है ना, किसी नौकरी वाले की नहीं है, किसी नेटवर्कर की है, ठीक, जिसने अपने मार्केट में 5-7 साल का समय दिया था, अपनी चीजों को फॉलो किया, ठीक। तो आपको भी यहाँ पर भी एक लग्जरी लाइफ जीने का मौका मिलता है। यू कैन लीड ए मिलियन टीम, आपको मिलियन टीम को लीड करने का मौका मिलता है। अच्छा बताइए, बड़े कम सौभाग्य की बात है कि 100-150 लोग बैठे, मैं बोल रहा हूँ, मजाक बात है क्या? बहुत बड़ी बात है सर। चीजें जब आसानी से मिलती है तो हमको बड़ी नहीं लगती हैं, लेकिन रियल बता दो बहुत बड़ी बात है। आप 2-4 लोगों के सामने, जो व्यक्ति बात मतलब पड़ोसी से बात करने में जो व्यक्ति इतना शर्मिला था, आज जो व्यक्ति 100-150 के सामने बैठ करके बातें कर रहा है, 100-150 लोगों के सामने कुछ प्रेजेंटेशन दे रहा, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक। तो ये क्या दिया, किसने दिया है? डायनामिक इंडिया ने दिया है, ठीक। तो अपने आप में अगर हम सोचे तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और देखिए होता क्या है कि हम चीजों को उस तरह से सोच नहीं पाते हैं जिस तरह से हमको सोचना चाहिए। अगर हम उस तरह सोचेंगे तो यू कैन लीड मिलियन टीम। आपको यहाँ पे 2-4-10 की टीम नहीं हो सकता, कोई ब्रांच आया होगा 10 की टीम होगी, 15 की टीम होगी, कोई सिल्वर आया होगा। लेकिन सर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को, डायनामिक इंडिया के व्यवसाय को अगर आप दिल से दमदारी के साथ करते हैं तो आपको आज 100-200 नहीं, आपको मिलियन टीम को लीड करने का मौका मिलेगा, मिलियन टीम को लीड करने का मौका मिलेगा। थैंक यू। यू कैन बी ए रोल मॉडल, आपको क्या बनने का मौका मिलेगा? रोल मॉडल बनने का मौका मिलेगा। ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। अभी श्रीमान अशोक सर कह रहे थे कि हम लोग नौकरी में बड़े पैसा कमाते हैं, लेकिन इस तरह की माले का मान सम्मान कोई नहीं देता है। कहीं माला मिलता है, कहीं हम लोगों को कहीं नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको रोल मॉडल बनने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात है सर, देखिए होता क्या है कि हम उस चीजों को उस हिसाब से नहीं सोचते कि यहाँ पे मिलेगा क्या। जब तक हम जान नहीं पाते कि इस व्यवसाय से हमको मिलेगा क्या, तब तक हम इस व्यवसाय को उतने हल्के में ले लेते हैं। और जो व्यक्ति इस व्यवसाय को दिल से किया और इसको सिस्टम से किया, बता दूं आपसे, अब रोल मॉडल बनना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि देखिए हम आप उस परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं कि कोई सेलिब्रिटी हो, या फिर आने वाले समय में हम किसी ऐसे खानदान परिवार से बिलोंग करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग मूवी में चले जाएं, हम सेलिब्रिटी बन जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। हम आप सभी लोग नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं, तो नॉर्मल परिवार को रोल मॉडल बनने का जिंदगी में कभी मौका मिलता नहीं है। डायनामिक इंडिया एक ऐसा व्यवसाय है, डायरेक्टली एक ऐसा व्यवसाय है जहां पर आपको भी एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति को भी रोल मॉडल बनने का मौका मिलता है। तीसरा चौथा सर, टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। सबसे बड़ी बात है, बिजनेस हमको क्या देगा? समय और पैसों की आजादी देगा, समय और पैसों की आजादी देगा। टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें सर, तो आज की डेट बता दूं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम आप कहीं पर भी, जैसे मैं नौकरी में हूँ,
मैं ड्यूटी पे जाता हूँ, अपनी स्कूल में पढ़ाता हूँ, समय से आता हूँ, समय जाता हूँ। उसके बाद जिस दिन मैं ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को ABCD पढ़ाता रहता हूँ, फिर उसके बाद जब RD खोल के दोपहर में देखता हूँ 3000 क्रेडिट, 3000 का चेक बन गया। ये किसका पावर है? फाइनेंशियल फ्रीडम की पावर है, टाइम फ्रीडम की पावर है। क्योंकि जो मेरे साथ टीम काम करती है वो टीम काम करेगी तभी पैसे आएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्वयं के अंदर और टीम के अंदर लीडरशिप का गुण डालना पड़ेगा। जब आप अपने अंदर लीडरशिप का गुण डालेंगे तब आपके साथ ये चीजें हो पाएंगी। यू कैन फुलफिल योर ड्रीम। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, विदेश की यात्राओं को पूरा कर सकते हैं, गाड़ी हो गया, लग्जरीज घर हो गया, सारी चीजों को आप पूरा कर सकते हैं। ऐसे करते करते आप आगे को बढ़ सकते हैं। गुड लीडर, 15 लीडरशिप क्वालिटी दैट कैन मेक यू ए गुड लीडर। आपके अंदर मैं नहीं कह रहा हूँ कि 15 की 15 ही क्वालिटियां रहना जरूरी है, लेकिन आप कोशिश करिए कि इन 15 क्वालिटियों में से, क्योंकि दुनिया में कोई व्यक्ति परफेक्ट हुआ नहीं है, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आज तक परफेक्ट कुछ बना ही नहीं। लेकिन कुछ तो हम कर सकते हैं। 15 नहीं कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। अगर बता दूं सर, इसमें से खाली 3 कर दीजिए, आपके पास लाखों की टीम होगी। सिर्फ 3 कर दीजिए और आपको चूज करना है कि 15 में से कोई 3 कर लीजिए और एक बार उठा के देख लीजिए कि क्या आपके अंदर इस तरह की क्वालिटी है। अगर है तो इसमें से 3-4 उठाइएगा, बोलिएगा मैं इन 3-4 को तो मैं जरूर करके दिखाऊंगा। ठीक, हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस, इंस्पायर अदर, कम्युनिकेट एंड पैशन, गुड कम्युनिकेटर, ठीक, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक, इस तरह की जो जितनी क्वालिटियां, ह्यूमैनिटी, टीचबिलिटी, विजन एंड पर्पस, अगर आपके पास इतनी क्वालिटियों में से सिर्फ आप 3 से 4 को उठा लीजिए और अगर आपने 3-4 को सिर्फ दिल से फॉलो कर दिया तो यहाँ पर आपके कैपिंग लगने से डेली कोई रोक नहीं पाएगा, डेली कैपिंग से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपको क्या करना है? इन क्वालिटियों को फॉलो करना है और इस पर वर्क करना है। जब आप क्वालिटियों को जानने का प्रयास करेंगे, इस पर वर्क करेंगे, तो मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, 15 में से 15 नहीं करेंगे, 5 हो पाएगी, 5 तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 5 भी कर लेगा ना सर, तो इस डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आप सफल हो जाएंगे। अब देखिए, इतनी सारी क्वालिटी देखकर ऐसा नहीं सोचना है कि लीडरशिप केवल जनजाति होती है, आम आदमी भी इसको विकसित कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत साधारण थे, आम जिंदगी जी रहे थे, संगत में आकर अपने में बदलाव करके अपने में लीडरशिप के गुणों को विकसित किया, आज सपनों का लेवल और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और दूसरों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं कि 15 क्वालिटी जो है कि भाई हम नहीं कर पाएंगे तो बड़े क्रिटिकल कंडीशन थी। कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। हमारे आपके ही परिवार से, हमारे आपके ही लेवल से लोग आए और डायरेक्ट सेलिंग के इस क्वालिटी में कुछ क्वालिटियों को उन्होंने सीखा, कुछ क्वालिटी में उन्होंने काम किया और आज की डेट में बता दूं सर, आज वही लोग जो सपनों के जीवन को जी रहे हैं, उनका एक लग्जरियस जीवन जी रहा है। आप इतिहास उठा के देखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो बहुत लीडर ऐसे आप पाएंगे जिन लीडरों के पास आप देखेंगे कि उनके पास मतलब साइकिल से पैदल चलते थे वो, उनके पास गाड़ी तक भी नहीं थी। ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे कि फील्ड में चलने के लिए तेल के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने अंदर एक क्वालिटी विकसित किया, अपने अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी विकसित किया और आज की डेट में वो व्यक्ति क्या है? आज वो मर्सिडीज, जगुआर, रेंज रोवर, BMW से घूम रहा है। ठीक, थैंक यू। थोड़ा अपने आप को भी जागृत करते रहेंगे, तालियां बजाते रहेंगे तो थोड़ा सा नींद कम आएगी और थोड़ा सा मेंटेन रहेंगे। देखिए सर, हम आप कहीं ना कहीं 1000-2000 का भाड़ा लगा करके 35 रुपये यहाँ दे करके समय दे करके हम आप आए तो कुछ न कुछ जानने सीखने के लिए आए। और कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है, सारी चीज़ें बड़ी होती हैं, लेकिन बात नजरिया होती है कि हम आप उसको किस रूप में लेते हैं। अगर बता दूँ आपसे जितनी चीज़ें दिया गया है, खाली उसको फॉलो करके एक बार देख लीजिए। कहने को तो कोई लाखों की चीज़ आप देख लीजिए, देखने से कुछ होता नहीं है, होता करने से है। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमको आपको करना पड़ेगा। लेकिन लीडरशिप के गुण में क्या है, अगर आप अंदर लीडरशिप का गुण विकसित करेंगे तो चीजें आपके साथ बदलती चली जाएंगी। अब देखिए, इफ यू वांट ए ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अगर आप एक साल सिर्फ एक साल अच्छा जीवन जीना चाह रहे हैं, इफ यू वांट 1 ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी ग्रो ग्रेन, तो आप अनाज की पैदावार करिए। अगर सिर्फ एक साल जी आपके पास कुछ पैसे हो, कुछ अमीरी हो, कुछ खुशहाल जीवन जीना चाह रहे हैं, यानी एक साल आप अपने आप को कुछ खुशहाल रखना चाह रहे हैं, तो आप अनाज की खेती कर सकते हैं। इफ यू वांट 10 ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी ग्रो ट्रीज,
अगर आप 10 सालों तक खुशहाली जीवन जीना चाहते हैं तो आप क्या लगाइए, पेड़ लगा दीजिए, बाग लगा दीजिए, और बाग आम की बाग, अमरूद की बाग, किसी चीज की बाग लगा दीजिए, और 10 सालों तक आपको बार बार फल देती रहेगी और हर साल उस फल को तोड़ के खाते रहेंगे, बस उसकी निराई गुड़ाई करते रहे, फल ऑटोमेटिक आते रहेंगे। लेकिन सर अगर इफ यू वांट 100 ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी ग्रो पीपल, अगर आप 100 साल तक खुशहाल लेना चाहते हैं तो आप लोग बनाइए, नेटवर्क बनाइए, आप लोगों का व्यवसाय करिए, तो आप 100% खुशहाल रहते हैं। तो एक बात तो जान लीजिए कि जिस काम को करके हम 100 साल खुशहाल रह सकते हैं, वही काम आप यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोगों को ही तो बना रहे हैं, लोगों को तो पैदा कर रहे हैं, लोगों को ही जोड़ रहे हैं ना। तो कहीं ना हमारे पास 100 ईयर की जो प्रॉस्पेरिटी का हो पाएगी जब हम क्या करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे। ठीक, तो हमको आपको एक ऐसा व्यवसाय मिला जहां से हम 100 ईयर की प्रॉस्पेरिटी को कर सकते हैं। जर्नी बिगिन फ्रॉम जीरो। जब कोई व्यक्ति हमारे व्यवसाय में आता है, चाहे कोई व्यक्ति है, हम आप जो भी आए हैं, हम सब लोग जीरो से शुरू किए हैं। ठीक, जब कोई व्यक्ति आता है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जीरो से। और जब बिजनेस की शुरुआत करता तो पहला लेवल क्या होता है उसका, फ्रेशर लेवल होता है। फ्रेशर लेवल से शुरुआत करता है अपने वो, देख रहे हैं आप आपके सामने एमराल्ड कोई है, कोई टोपाज है, कोई रूबी है, कोई कुछ है। तो ऐसे आप लेवल को क्रॉस करते करते बनेंगे डायमंड। डायमंड के बाद आप आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल को अचीव करते जाएंगे, बनेंगे क्राउन इन्वेस्टर। तो कहीं कहीं जो शुरुआत आपकी होती है वो जीरो से होती है। जीरो से क्या करेंगे, आप शुरू करेंगे और शुरू करते हुए आप एक लेवल को अचीव करेंगे फ्रेशर, फिर धीरे धीरे अपने अंदर आप चेंजेस लाते जाएंगे, अपने आप में परिवर्तन लाते जाएंगे, सीखने का गुण विकसित कर जाएंगे और धीरे धीरे आपके साथ चीजें होती जाएंगी। लेकिन few people reach on the top, लेकिन शुरुआत तो सभी लोग जीरो से करते हैं, लेकिन टॉप पर कितने लोग जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं। ऊंचाइयों पर कुछ लोग जाते हैं, कंपनी के टॉप लीडर को, टॉप अचीवमेंट को, टॉप लेवल को कुछ लोग ही अचीव करते हैं। क्योंकि सर फ्रेशर से जो सफर शुरू होता है, यहाँ तक का जो सफर होता है ना, इसी सफर में तमाम तरह की चीजें हमारे साथ खड़ी होती हैं। और होती क्या है, सम रीच अप टू सिल्वर। कुछ लोग सिल्वर तक जाकर के बिजनेस को छोड़ देते हैं, कुछ लोग सिल्वर तक पहुंचेंगे, उसका बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। सम रीच अप टू एमराल्ड, फिर कुछ लोग एमराल्ड लेवल तक जाएंगे, उनके अंदर कोई बात आ जाएगी, कोई ईगो आ जाएगा, किसी बात को लेकर के उनके अंदर फर्क पैदा हो जाएगा और वो बिजनेस को छोड़ देते हैं। इसी तरह से कोई वीनस तक जाएगा, कोई मरकरी तक जाएगा। तो जो लेवल हमारा डायमंड इंडिया का जो लेवल है, इस लेवल में अभी आप इतने करियर में देखेंगे बहुत लोग आए और गए। ठीक, तो कहीं इस समय से हम भी आए। हम जब शुरुआत किए थे तो बहुत चेहरे थे, आज वो चेहरे नहीं दिखते, उसमें कुछ ही चेहरे दिखते हैं। लेकिन जो चेहरे आज दिखते हैं ना, उन चेहरों का एक लेवल है, उन चेहरों का एक लेवल है। और बहुत लेकिन बहुत लोग क्या है, जब मैं आया था पहली बार डायमंड इंडिया का एलडीपी देखने के लिए, 3 लोग जो हम लोग आए थे, तो मैं उसी मंच पे उस लोगों को देखा था जो 20-20 हज़ार की इनकम कमाए थे। उस हफ्ते वो 15-15 हज़ार की इनकम आई थी, 10-10 हज़ार की इनकम आई थी। और वो चेहरे, जब मैं वहाँ बैठा था, सबसे पीछे राज सर मुझे बुलाया कि सर आप भी आ जाइए। तो हम और राकेश सर, एक जो हमारे तीसरे जो साथी आए थे, हम लोग पीछे बैठे थे, क्योंकि हमारे पास कोई पहचानने वाला था नहीं, न कोई टीम थी, न कोई पहचानने वाला था। हम लोग पीछे वहीं बैठे थे। ठीक, बैठे थे, यहाँ पे खूब बढ़िया मीटिंग चल रही थी। कोई आके बता रहा कि सर भाई इस हफ्ते की मेरी इनकम 20 हज़ार रही है, इस महीने में 30 हज़ार कमाया, इस महीने में 50 हज़ार कमाया हूँ। ठीक, लेकिन आज वो चेहरे नहीं दिखते हैं। आज जो चेहरा उसमें से दिख रहा है, वो आज 1 लाख से 1.5 लाख रुपये कमा रहा है, जो चेहरा दिख रहा है। तो तमाम तरह की चीजें आएंगी, ये प्रोसेस से आप तमाम तरह की चीजें गुजरेंगे, लेकिन सफलता वही करके प्राप्त करेगा जो इसको फॉलो करते हुए टिका रहेगा। बात सिर्फ टिका रहने की नहीं है, फॉलो करते हुए टिका रहने का। मैं कह रहा हूँ कि आप 15 हज़ार रुपये यहाँ पे कमा रहे थे, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो आप 0 रुपया कमा रहे हैं, आपको बर्दाश्त हो रहा है ना, कि हो रहा है? हो रहा है ना? ठीक, लेकिन वही चीज को हम समझ नहीं पाते हैं कि डायमंड इंडिया में इतना बेहतरीन इनकम लेने के बाद भी हम उस चीजों को नहीं समझ पाते हैं, और अगले जगह जाकर के हम जीरो जाते हैं, तो हमको नहीं समझ आता कि नहीं हमने क्या किया। तो आप जो अपनी चीजों को फॉलो करते हुए टिके रहेंगे, देखिए सर ये बिजनेस है, उतार चढ़ाव इसमें लगा रहेगा, लोग आएंगे लोग जाएंगे, इसकी प्रक्रिया है, इसको ना हम रोक पाएंगे ना आप रोक पाएंगे। लेकिन उसी दौरान जो व्यक्ति अपने आप को टिका के रखेगा, अपने आप को हमेशा सिस्टम को फॉलो करता रहेगा, तो धीरे धीरे वो खुद नहीं समझ पाएगा कि उसकी टीम कब से कहां चली गई, और धीरे उसकी टीम ग्रोथ होती चली जाएगी। अब देखिए क्या है यहाँ पे, लीडर्स। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट 1 दिन के लिए भरेगा। अगर आप सिर्फ उसको रोटी खिला दें तो उसका पेट कितने के लिए भरेगा?
एक दिन के लिए भरेगा। लेकिन यदि आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वह जीवन भर अपना पेट भरता रहेगा। थैंक यू। उसी तरह से जैसे हमने क्या किया, अगर मान लीजिए हम जाके प्लान कर दिए, एक ज्वाइनिंग हो गई, आज उसका हो सकता है 1500 का चेक बन गया, फिर कल गए उसकी टीम में फिर एक प्लान दिखा दिया ज्वाइनिंग के लिए, हम 10-15 दिन गए, उसका 10-15-20 हज़ार का चेक बन गया, लेकिन हम उसको प्लान नहीं सिखा रहे हैं। हम इस बात के लिए काम कर रहे हैं कि चलिए ज्वाइनिंग तो आ रही है, ज्वाइनिंग आ रही, चेक भी बनना जरूरी है। हाँ, चेक बनना जरूरी है, लेकिन उसको क्या है कि रोटी खिलाने से बढ़िया उसको रोटी कमाने का तरीका, यानी उसको प्लान करने का तरीका सिखा दीजिए। तो उसको प्लान करने का तरीका सिखा देंगे, फॉलो करने का तरीका सिखा देंगे। हो सकता है 2-4 दिन आपकी सेल कम निकलेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो खुद करने लगेगा और धीरे धीरे आपकी टीम बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगेगी। थैंक यू। नॉट एवरीवन कैन हेल्प हिमसेल्फ। कोई व्यक्ति दुनिया में अपनी से अपनी हेल्प नहीं कर पाया है और अपने से अपनी चीजों को खड़ा नहीं कर पाया है। सो गॉड क्रिएट नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स। इसलिए भगवान ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर अल्लाह ने हमको क्या दिया है, एक नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर बनाया किसी को, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं से अपनी सहायता नहीं कर सकता है। इसलिए ऊपर वाले ने क्या किया कि एक नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर बना करके भेजा, सो दे कैन टीच देम हाउ टू हेल्प देमसेल्फ। वो लीडर आपको आगे बताता है कि आप अपनी सहायता कैसे कर सकते हैं और आप साथ मिलकर के आपकी वो सहायता करता है। तो एक लीडर जो होता है वो कहीं ना कहीं एक द्वारा किसी, जो व्यक्ति हमको प्लान दिखाने आता है, जो अपलाइन होता है, एक तरह से आप ले लीजिए कि किसी के द्वारा भेजा गया एक दूत होता है जो हमको, आपको, हमारी आपकी हेल्प करने के लिए आता है और हमको सिखाता है, हमको बताता है कि आपके जीवन हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं और हम दोनों भाई मिलकर के बड़ा काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोगों के मन में भ्रम हो जाता है कि जो आया है हमारा क्लाइंट उसका चेक बनेगा, उसका चेक नहीं बनेगा, वो आपको सिखाने के लिए आया है। क्योंकि आज के इस दौर में कोई हाथ नहीं खींचता है, पैर खींचने वाले जो आपको मिलेंगे, लेकिन वही व्यक्ति आता है जो आपको भरोसा दिलाता है, आपके घर जाएगा, आप थोड़ा सा निगेटिव होंगे तो आपसे मिलेगा, आपसे कहेगा अरे सर मैं हूं ना, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपके साथ बिजनेस कर ले जाऊंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ठीक, तो बार बार आपको क्या करता है, आपको एक भरोसा देता है, आपको एक भरोसा दिलाता है कि मैं आपके साथ हूं। तो नॉट एवरीवन कैन हेल्प हिमसेल्फ। कोई व्यक्ति स्वयं से अपनी हेल्प नहीं कर सकता है। सो गॉड क्रिएट नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स। ऊपर वाले ने नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर बना के हमको आपको भेजा है। सो दे कैन टीच देम हाउ टू हेल्प देमसेल्फ। वो बताता है, वो सिखाता है हमको कि हम आप मिल करके एक दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हैं। इफ यू, अब देखिए एक चाइनीज कहावत और है, इफ यू वांट टू फीड पर्सन फॉर वन डे गिव हिम फिश, इफ यू वांट टू फीड ए पर्सन फॉर एंटायर लाइफ टीच हिम हाउ टू फिशिंग। इसको मतलब अन्यथा नहीं लेना है, मेरे कहने मतलब हमको सीखने से मतलब है। इसमें कहने मतलब है कि यदि आप किसी को एक दिन के लिए अगर भोजन देना चाहते हैं तो उसको एक मछली दे दीजिए, मतलब एक उदाहरण टाइप में है। लेकिन अगर आप उसको पूरा जीवन चाहते हैं, उसका पूरा जीवन पेट भरे, तो उसको मछली पकड़ने का तरीका सिखा दीजिए, तो पूरे जीवन अपना पेट भरता रहेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब हमारा आशय है कि अगर किसी को आप चाहते हैं तो आपकी टीम में आए और अपने आप के अचीवमेंट को ले, एक बड़ा लीडर बने, उसके पास एक अचीवमेंट हो, उसके पास गाड़ी हो, कार हो, उसके पास सफलताओं का जो बहुत सफलताएं हो, तो उसको क्या करिए, उसको प्लान फॉलो करने का तरीका सिखा दीजिए। जब वो चीज़ों को जान जाएगा करने लगेगा, फिर वो चीज़ें आगे बढ़ने लगेंगी। थैंक यू। लीडरशिप क्वालिटी, अब से मैंने 15 क्वालिटियों की बात किया, तो मैं कह रहा हूँ कि 15 में से आप 3-4 को ही फॉलो कर लीजिए। अगर आपने सिर्फ 3-4 को ही फॉलो कर लिया तब भी आप अपने बिजनेस में सफल हो सकते हैं। पहली क्वालिटी क्या है, आइडेंटिफाई योर ट्रू लीडर्स। सबसे पहले आप अपने सच्चे लीडर की पहचान करिए। देखिए सर, ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस की अगर बात करें तो टू गेट एंड वंस ऑफ गोल्ड यू नीड टू रिमूव टोन्स ऑफ डाइट। अगर आपको एक इतना बड़ा सोना निकालना पड़ेगा, उतने बड़े सोने निकालने के लिए आपको कई कुंटल मिट्टी को टांगना पड़ेगा, कई टन मिट्टी को टांगना पड़ेगा, तब जाकर इतना बड़ा सोना निकलता है। अभी मैं एक दिन वीडियो देख रहा था जहाँ से सोना वो किया जाता है, तो वहाँ पे पानी वहाँ पे नल लगा करके पानी निकाला जा रहा था, उसको मैट बिछा करके उसमें पानी इसके ऊपर से बहाया जा रहा था। तो जो सोने के कण थे वो मैट में, जैसे जो हम लोग मैट उसमें कार में बिछाते हैं उस तरह का मैट था। तो पानी ज़्यादा था तो जो सोने के कण थे उसमें थोड़ा थोड़ा चिपकते थे। फिर उसको लेकर के बड़ी उसकी छटाई होती थी, एक एक बूंद बूंद करके बीनते थे, तब जा करके क्या
दिन भर में कोई व्यक्ति इतना सोना निकाल पाता है, पूरे दिन की मेहनत में हो सकता है कि बस 1 ग्राम सोना पा जाए। एक मजदूर लगता है जो उसका ठेकेदार होता है, एक मजदूर को 100 रुपये की मजदूरी देगा तो 500 की मजदूरी देगा, हो सकता है 1000 या 700 का सोना निकाल पाएगा। तो है ना, टू गेट एन ounce ऑफ गोल्ड यू नीड टू रिमूव टोन्स ऑफ दैट। आपको सिर्फ एक सोने का एक इतना बड़ा टुकड़ा लेने के लिए कई टन मिट्टी को डालना पड़ता है। उसी तरह से हमारे व्यवसाय में जो हमारा लीडर होता है, जो हमारे साथ मिलकर ये काम करेगा, जो हमारे साथ मिलकर के बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, जो हमारे साथ मिलकर के सपनों को पूरा करेगा, वो हर व्यक्ति नहीं मिलेगा। आप 10, 15, 20 में से एक को पाएंगे। कोई एक दूसरा एक आएगा, कोई 2 आएगा, 15, 20 के बाद मिलेगा, कोई 50 के बाद मिलेगा, कोई 100 के बाद मिलेगा। वो आएगा, वहां से जिम्मेदारी लेगा। अभी मैं बात करूँ, तिमार राज सर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि राज सर की टीम में लगभग 300-400 की बात आया, 100 या 300-400 के बाद कमाया है। लेकिन 100-300 के बाद में देखूं तो मेरे और राज सर के बीच में कोई लीडर नहीं है। लेकिन राज सर ने उस मिट्टी को 300-400 मिट्टियों को डाला, तब जाकर के क्या मिला, एक सोना मिला। तो उसमें से कुछ लोग 10 की टीम पे, 20 की टीम पे, 50 की टीम पे, 100 की टीम पे हार मान जाते हैं। लेकिन क्या करेंगे, अगर हम सोने उसको मिट्टी को टालते रहेंगे तो एक न एक दिन हमको सोना जरूर मिलेगा। ठीक उसी तरह से हम जब व्यवसाय की शुरुआत करते हैं तो आएंगे लोग, बहुत लोग आएंगे, तमाम तरह के लोग आएंगे। आपसे चलान धरती पड़े हुए बहुत चलान खाएंगे, उनको लग जाएगा बस 26 दे दिया, बैठ करके बस खाली उसको चेक देखना है उठ करके। अरे सर चेकवा नहीं बना, अरे सर कभी इनकम नहीं जनरेट हुई, कुछ आया नहीं सर। ठीक ऐसे लोग मिलेंगे, तमाम तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन उन्हीं में से जब उसी प्रक्रिया को आप निभाते रहेंगे तो उन्हीं में से कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपसे कहेगा सर मैं आपके साथ हूँ, चलिए मिलकर के बड़ा काम करेंगे। वो आपको भरोसा दिलाएगा। कुछ लीडर ऐसे आपके साथ आएंगे जब वो आपको मोटिवेट करेंगे, और लीडर कभी कभी आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। सर कहेंगे आप सोए रहेंगे, आप अप्लाई नहीं कर सकते, लीडर पहुंच जाएगा, सर चलिए चलते प्लान करने, आपका मन नहीं लेकिन वो लेकर चला जाएगा। ऐसे लोग आपके साथ आएंगे। लेकिन वो कब आएंगे, जब आप अपनी प्रक्रिया को, अपने प्लान करने को, अपने सिस्टम को आप निरंतर फॉलो करते रहेंगे तो चीजें आपके साथ बनती रहेंगी। Some people build the business with you। कुछ आएंगे जो आपके साथ मिलकर के बिजनेस को आगे बढ़ा ले जाएंगे, आपके साथ मिलकर के काम करेंगे। लेकिन some to introduce you, लेकिन कुछ आएंगे जो आपको सिखाने लगेंगे। वो मतलब इतना समझदार रहेंगे, इतना चालाक रहेंगे, वो आपको ही सिखाना शुरू कर देंगे। और जो आज तक देख लीजिए, जो राय देने लगा, जो खुद अपलाइन को सिखाना शुरू कर दिया, वो फिर टिक नहीं पाता है, क्योंकि उसके अंदर इस बात का भ्रम रहता है मैं इनसे बेसी जानता हूँ। और जिस दिन आपके अंदर भ्रम हो गया आप उनसे कभी सफल नहीं होंगे। ये समर्पण का बिजनेस है, ये समर्पण का बिजनेस है। अगर आप जब उनको राय देने लगे तो ये जानते ना, ये मानव मस्तिष्क बहुत ही समझदार है, बहुत बेवकूफ भी है। इसके अंदर घमंड तुरंत पैदा होता है। और जैसे इसके अंदर इस बात की जानकारी होने लगी कि मैं तो बहुत जान गया हूँ, मैं इनको सिखा सकता हूँ, और जिस दिन वो आपको राय देना शुरू करेगा उस दिन उसको आपके अंदर कमियां दिखने लगेंगी। और ये बिजनेस जानते हैं, कुछ मांगता उनका नहीं है। ये बिजनेस में जिस दिन आपको कमी दिख गई, चाहे 100 रुपया का प्लान हो, आप फेल है। 100 रुपये का प्लान हो लेकिन आप क्या है, फेल है। और जिस दिन आपके अंदर समर्पण और श्रद्धा दिख गया, आप 10,000 के शेयर शाम तक लेके चले आएंगे, 10,000 के शेयर शाम तक लेके चले आएंगे। तो जब आपके अंदर वो चीज दिखने लगेगी आप फेल होने लगेंगे। हमको करना क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय माइंडसेट का व्यवसाय है, चीजों को प्रेजेंट करने का व्यवसाय है, अपने अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति समर्पित होने का व्यवसाय है। हो सकता है जैसे अब इतनी बड़ी एलडीपी कोई ऐसा नहीं लेगा, इसी में हम लोग आए, सिस्टम था भाई 10 बजे रूम मिला, 11 बजे रूम मिला, 12 बजे रूम मिला। आप भी जानते 12 बजे जब रूम खाली होगा, 12 बजे चेकआउट होगा तभी कोई होटल वाला देगा। वो भी हम लोग ब्रांड होटल में आए हैं तो 12 बजे चेकआउट हुआ दूसरी कंपनी को, तो हम लोग को मिला। फिर भी सब लोगों ने प्रयास किया, 12 से 1-1:30 बजे तक आपको मिल गया। ठीक, लेकिन उसमें से अब कुछ लोग होटल को लेकर नाराज, कुछ लोग भोजन को लेकर नाराज। लेकिन आप इस बात को देखिए, आप यहाँ पे आए क्यों थे, यहाँ पे आप क्या करने आए थे? मैं कह रहा हूँ आपको एक दिन सुबह बुला दिया था, तुरंत होटल दे दिया जाए, बढ़िया सो जाइए, खूब टाइम से खाना वाना फॉलो देता जाए, फिर कल आपको यहाँ से भेज दिया जाए। बताइए वो ठीक है या आप लेट आए, आपको कम भोजन मिला, चाय पिला करके खूब बढ़िया ट्रेनिंग दे करके बिजनेस सिखा कर दे दिया जाए, वो ठीक है? कौन वाला ठीक है? ट्रेनिंग वाला ठीक है ना? तो हम लेने क्या आए हैं, लेकिन हम फंस कहाँ गए? खाने में फंस गए। खाने में कि सब्जियां पनीर कम थी, ठीक, अटक कहाँ गए? पनीर में। ठीक,
चाय में क्या है, चीनी कम थी, दूध ही कम था, मटर कहाँ गए, दूध में। हम ये नहीं सोचते कि हम तो करोड़ों का व्यवसाय लेने आए थे, लेकिन हम पनीर और दूध और रूम और होटल में फंस गए। ठीक, तो बात अपने आप के माइंडसेट की, आप लेने क्या आए हैं। और आप अगर उस उद्देश्य से आए होंगे तो मैं बता दूं आपसे, जब आप कल लौटेंगे तो कोई थकान वकान नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे अपलाइन के माध्यम से, सब लोगों के माध्यम से जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। सर ना आज जो आप होके आए हैं, कहते हैं ना कि एक मिट्टी का ईंट होता है, मिट्टी का बना हुआ, जब भट्ठे में जाता है तो उस प्रक्रिया से गुजर करके क्या बनता है, उससे एक ईंट बनता है। ठीक, जो मिट्टी वाला है उसको आप यहीं से गिरा दिए 3 टुकड़ों में टूट जाएगा, लेकिन जब भट्ठे की प्रक्रिया से गुजर के निकलेगा तो उसको उठा के कई बार पटकिए, लेकिन वो टूटेगा नहीं। ठीक, थैंक यू। तो ये क्या है, ये भट्ठा है। भट्टे का मतलब क्या है, ये कैसे एक स्ट्रक्चर है, ये कैसा कारखाना है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दे करके कुछ बनाने के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर अगर आप सीखेंगे, चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ से जब निकल कर कल आप जाएंगे तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिखेगा, एक अलग सा नॉलेज दिखेगा, एक अलग से ऊर्जा दिखेगी। और डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में क्या चाहिए, मैं बता दूं आपसे, जिसका विजन क्लियर नहीं है ना, खूब हष्ट पुष्ट है, देह से खूब मजबूत है, एकदम 6 फुट का व्यक्ति, खूब तंदुरुस्त है, लेकिन विजन क्लियर नहीं तो उसको भी थकान आने लगेगी। ठीक, लेकिन अगर उसका विजन क्लियर है, डायरेक्ट सेलिंग की पावर को जानता है, तो मेरे ऐसा कमजोर आदमी बिजनेस कर ले जाएगा। बात सिर्फ विजन की है, ठीक है भाई। मैं कह रहा हूँ जो मेरी एनर्जी थी मैं उसी हिसाब से काम कर पाऊंगा ना, लेकिन विजन क्लियर रहेगा तो आपको थकान होगा नहीं आएगी, लेकिन क्लियर नहीं रहेगा तो आपको क्या है, जमाई आने लगेगी, आपको थकान आने लगेगा। तो बात यहाँ पे किसी के पावर से बिजनेस नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय अगर पावर से होता, आज खाली क्या होता, क्राउन इन्वेस्टर होता कि नहीं होता सर, लेकिन क्राउन इन्वेस्टर है वो नहीं है, क्योंकि पावर से नहीं है। अब अभी आप YouTube में देखेंगे किसी कंपनी के लीडर को, पतला सा एक अनुज शर्मा को देखेंगे एकदम ढोले पतले से, लेकिन इनकम उठा के देख लीजिए तो बात उसकी नहीं है, वो मेहनत से, ये बिजनेस मेहनत से नहीं हुआ है, ये बिजनेस माइंडसेट से हुआ है। अगर माइंडसेट आपका सही रहा, आपको कभी थकान आएगा नहीं करेंगे, और थकान नहीं आएगा तो बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे तो आप सफल होंगे। साफ साफ बातें हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए दूसरी क्वालिटी की मैं बात करूंगा। देखिए यहाँ पे बहुत मजेदार क्वालिटी, ठीक, ऑनरशिप एंड मास्टरी। ऑनरशिप एंड मास्टरी की बात करूं, देखिए यहाँ पे क्या होता है, लीडर कई तरह के होते हैं। एक लीडर क्या होता है, वो पोस्टमैन की तरह होता है। पोस्टमैन की तरफ क्या होता है, उसके पास टीम है, 25, 100, 200, 500 की टीम है, लेकिन जैसे उसके अपलाइन ने मैसेज भेजा, अपलाइन ने जैसे मैसेज एक पढ़ा, 4 ग्रुप बना के रखेगा अपने, इसलिए कि 2 ग्रुप, आजमगढ़ का एक ग्रुप, एक मऊ का ग्रुप, एक गोरखपुर का ग्रुप, एक बलिया का ग्रुप। जैसे ऊपर से मैसेज पाया, वैसे 4 ग्रुप उठा के डाल दिया। उसने क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। वो सिर्फ पोस्टमैन का काम, वो काम नहीं करेगा कीपिंग सेंडिंग मैसेज टू ग्रुप, वो सिर्फ ग्रुप में मैसेज क्या करता है, फॉरवर्ड करेगा। उसको लगा हमने पूरा काम तो अपना कर दिया, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। दूसरा क्या होता है, चीयर लीडर्स होता है। अभी हम ना IPL देखे ना, IPL में हमने चीयर गर्ल्स देखा, उसकी क्या भूमिका थी, उसकी भूमिका थी कि चीजों को और प्रमोट करना। वो क्या करेगा, दे वांट टू क्लैपिंग, वो कहेगा मजा नहीं आया और जोर से ताली बजाने की बात करें, मजा नहीं आ रहा सर और जोर से ताली बजवाएगा। ठीक, दे वांट टू क्लैपिंग, पोस्ट देयर फोटो विद कोटेशन बट नेवर पोस्ट देयर अचीवमेंट। अचीवमेंट रहवा नहीं करेगा, पोस्ट कहां से करेगा, वो बड़े बड़े कोटेशन लिखेगा, बहुत कुछ करेगा, मंच पे आएगा तो मर्दम तालियां हो जाएंगी, तो इतना ताली बजवाएगा कि पूछना ही नहीं है। और जब कहीं अपने खड़ा होगा तो अभी कहेगा सब ताली नहीं बज रही, मजा नहीं आ रहा है। ठीक, लेकिन वो क्या नहीं कर पाएगा, वो दे वांट टू क्लैपिंग, वो सारी चीजों को भाग लेगा, उसको हर जगह मजा ही चाहिए, हर जगह मजा चाहिए, लेकिन पोस्ट देयर फोटो विद कोटेशन बट नेवर पोस्ट देयर अचीवमेंट। ठीक, क्योंकि सर सिर्फ कोटेशन पोस्ट करने से, क्लैपिंग करने से कभी सफलता नहीं मिलती है, सफलता मिलती है दिल से काम करने से। तालियों से बजा दिया करिए थोड़ा। अब ये समझ लीजिए कि एक एक चीजों को खोज करके लाने में, इसको सही सेटअप बैठाने में समय लगा है, इसके लिए हम लोगों ने तैयार किया है। तो अगर इस पे आपका सहयोग नहीं रहेगा तो बताइए कैसे मजा आएगा। कुछ लीडर क्या होते हैं, रिलेटिव टाइप के होते हैं। रिलेटिव क्या होते हैं, रिश्तेदार, जैसे मामा हो गए, फूफा हो गए, तो साल 2 साल में कोई फंक्शन पड़ा तो आ गए। ठीक, साल 2 साल में कोई फंक्शन पड़ा तो आ गए। ओनली सीन इन फंक्शन, तो कहाँ दिखेंगे,
फंक्शनल दिखेंगे और फिर आपको कहीं दिखेंगे नहीं। उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम, फंक्शन एंड प्रोग्राम ऑन वीआईपी चेयर, नेवर वर्क ऑन ग्राउंड विद टीम। उनको हमेशा फंक्शन में अगली सीट चाहिए, वो आपको कहीं नहीं दिखेंगे। हाँ, अरे टाइगर हो जाएगा, जिंदाबाद हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कभी काम करते नहीं दिखेंगे। ये क्या करेंगे, अब ये 3 लीडरों की बात मैं किया हूँ, देखिए क्या है, ऑनरशिप एंड मास्टरी। अगर आपके अंदर गुण रहेगा तो ये तीनों गुण अगर आपके अंदर है तो आप इस क्वालिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको भी आगे आगे काम करना पड़ेगा। रिश्तेदारों की तरह नहीं है बस साल भर में एक बार एलडीपी हुई फिर अगले साल एलडीपी में फिर आ गए, ठीक, अरे सर हम तो आए थे तो पिछले साल भी आए थे, आने से काम नहीं चलेगा। आप इस साल आइए और टीम बनाइए और उस टीम को ग्रो करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा करके लेके आइए। अगर आप बिजनेस को बढ़ा करके ले आएंगे, लोगों को अपने साथ लेके आएंगे, तब आपका बिजनेस और तेजी से ग्रोथ करेगा और दिन और हमेशा आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। थैंक यू। अब देखिए, ऊपर वाला सर देकर सरदारी देता है। अगर ऊपर वाले ने हमको आपको डायमंड इंडिया का व्यवसाय दिया है ना, तो हल्का आदमी समझ करके नहीं दिया, क्योंकि इस मार्केट में लाखों करोड़ों लोग घूम रहे हैं, इस देश में घूम रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, शहरों में घूम रहे हैं, हम इतना क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मतलब इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि देखिए, ऊपर वाला सर देकर सरदारी देता है। अगर ऊपर वाले ने आपको एक लीडर बनाने के लिए चुना है, इसका मतलब क्या है, अगर सर दिया तभी आपको क्या दे रहा है, सरदारी दे रहा है, ठीक। तो एक सबसे बड़ी बात कि अपने लिए एक ताली बजा दीजिए, कहीं आपको चुनाव किया गया है, ठीक। थैंक यू। आपको ऊपर वाले ने चुना है कि आप उस योग्य हैं, लेकिन आपको उस योग्य बनना पड़ेगा, और उस योग्य है तभी आपको डायमंड इंडिया का व्यवसाय मिला है। प्लान तो सबको दिखाया गया होगा, क्या इतना लोग ज्वाइन किए होंगे? एलडीपी के लिए सबको बुलाया गया होगा, क्या इतने लोग आए? क्यों आए? क्यों आए? क्यों आए? क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी थी, आपको ऊपर वाला कुछ बड़ा करना चाह रहा है, आपको कुछ अचीवमेंट दिलाना चाह रहा है, आपको कुछ सफलताएं दिलाना चाह रहा है, तब आपको बोला कि नहीं आप जाइए और हमें कुछ सीख करके आइए, बिजनेस को करके आइए। अभी आप देखेंगे, हो सकता है कोई व्यक्ति इसमें ऐसा भी आया होगा जिसका उससे ऊपर का 2-3 लेवल नीचे का अपलाइन भी नहीं आया होगा, ठीक, वो ब्रॉन्ज होगा, उसका सिल्वर नहीं आया होगा, ठीक। लेकिन क्या है कि कहीं कहीं देखिए, अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपको अगर ऊपर वाले ने सर दिया तो सरदारी भी देता है, तो अगर आपको सरदारी दिया है इसका मतलब आपको चुना है, तो सही बात है, अपने सर का मान रखना है। अगर आपको एक बिजनेस मिला है तो एक मान सम्मान आपका है, यहाँ पर सिर्फ व्यवसाय नहीं है, यहाँ पे हमारा आपका मान सम्मान टिका हुआ है व्यवसाय में। अगर उस मान सम्मान को लेकर के बिजनेस करेंगे तो हम बिजनेस में 100% सफल हो जाएंगे। यू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर टीम। आप हमेशा इस बात फोकस करिए कि आपको टीम को क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है। अभी बता दूं सर, रिसेंटली हम लोग कल आए ना, आज सुबह पहुंच गए हम लोग मॉर्निंग में। मैं बता दूं, सुबह 9 बजे, कल 9 बजे सुबह चंदन सर हमारे साथ, हम चंदन सर सुबह 9 बजे गाड़ी से निकल गए थे। कल सुबह 9 बजे हम लोग गाड़ी से निकले थे और हम लोग क्या किए, देखिए, डू यू व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर टीम, मतलब क्या अपनी टीम को वो चीज दे पा रहे हैं जो आपको देना चाहते हैं। अब हमारी टीम क्या थी, मऊ के लोग, जो सर लोग थे मऊ से लोग थे, उन्होंने बनारस से लोग निकल लिए, लेकिन कुछ टीम ऐसी थी जिसमें अभी कुछ नए लोग थे, कुछ हमारे साथ सिस्टर लोग भी आए, वो लोग भी थे, तो एक जिम्मेदारी थी। अब ये लोगों को टीम को, इन लोगों को ट्रेन पकड़नी थी, कहाँ से, हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर मऊ जिले से ट्रेन थी, हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर ट्रेन थी। लेकिन ये लोग जब मऊ के लिए ट्रेन के लिए निकले तो हम चंदन सर फिर गए मऊ 60 किलोमीटर दूर। आगरा आना है हमको पश्चिम दिशा में, मऊ स्टेशन हमारे घर से पूरब दिशा में, हम लोग 60 किलोमीटर दूर पहले पूरब गए। हम कह भी सकते थे कि आप लोग ट्रेन पकड़ लीजिएगा, बैठ जाएंगे, आगरा पहुंच जाइएगा, टुंडल उतर जाइएगा, ये लोग उतर गए होते, ये लोग चले आए, ऐसी बात नहीं थी। तो नितेश जी, रोहित जी, सब लोग बैठे हुए, रोहित रियाज जी बैठे हैं, जयसिंह जी है, हमारे पास इतने दमदार लीडर थे, ये लोग लेके चले आए थे, इनकी पूरा भरोसा है कि आगरा ने पूरे भारत घुमा के चले आए, कुछ नहीं होगा, ठीक। लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी थी। 9:30 बजे हम चंदन सर निकल गए मऊ के लिए और ट्रेन हमारी आनी थी 12 बजे और ट्रेन हमारी आई 6:30 बजे शाम को। हम लोग 6:30 बजे तक पूरी टीम के साथ उस स्टेशन में बैठे रहे। 6:30 बजे एक व्यक्ति को ट्रेन में बैठाया, सबसे हाल चाल लिया, कोई दिक्कत होगी, सारी चीजों को हमने क्लियर किया। उसके बाद फिर हम लोग मऊ से निकले तो आगरा आए। ये होती है जिम्मेदारी, नहीं होता है। 18-19 लोग मऊ से आए, वहां से बैठ कर आए, देखिए पूछ लीजिए, हम लोगों ने सबको पहले बैठा करके आपको किस चीज की जरूरत है, उस जरूरत को मैंने फुलफिल किया। और पूरे रास्ते में पूरी रात, बता दूं आपसे, चंदन सर थे, मैं गाड़ी चला रहा था, चंदन सर पूरी रात
रियाज सर को, रोहित, जितने हमारे को जिम्मेदार लीडर थे, सबको फोन बार बार हम लोग हर आधे घंटा 20 मिनट फोन करते गए कि सर कोई दिक्कत, सो रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही, किस लीडर कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये क्या था? बैठा तो हमने दिया था ना, हम भी जानते थे कि बच्चे तो है नहीं, पहुंच जाएंगे आगरा, लेकिन एक जिम्मेदारी थी। और सर ने भी हमसे, श्रीमान सीएमडी सर से बोले कि संजय बैठा के आना, तो लोगों को एक प्रॉपर चीज़ों को बता करके आना। अब देखिए केयरिंग की बात होती है, सर मुझे भी फोन करते रहे कि देखो समझा करके आना कि कोई कुछ ट्रेन में कोई बार उतरेगा नहीं, कोई किस तरह कोई एक्टिविटी नहीं करेगा जिससे कभी ट्रेन में कोई हादसा हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए। तो लोगों को हमने भी बता के आया, और हम लोग मऊ गए, मऊ 60 किलोमीटर इस तरह गए और 60 किलोमीटर इस तरह अपने आजमगढ़ आए हैं, तब जाकर के हम लोग आगरा पहुंचे सुबह में। ये जिम्मेदारी होती है, अगर टीम के साथ इस तरह से काम करेंगे तो आप टीम आपके साथ रुकवे करेगी, क्यों नहीं आपके साथ काम करेगी। ठीक, यू टेक इनिशिएटिव फॉर बेटर, हमेशा कुछ बेहतर करने के प्रयास में रहिए। डेवलपमेंट फॉर टीम, अपने टीम को कुछ बेहतर, कुछ बड़ा बनाने के लिए, कुछ डेवलपमेंट करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहिए। ठीक, ऑलवेज यूज कॉमन सेंस, हमेशा दिमाग, कॉमन सेंस का प्रयोग करिए कि ऐसा क्या काम किया जाए जहां से हमारी टीम को ग्रोथ करे। ठीक, लर्न टू मेक प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कैसे चीजों को रखना, उसको हमेशा पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, लर्न करते रहना है, टीम को लर्न कराते रहना है। लर्न टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग सेशन को ऑर्गेनाइज कैसे कर पाएंगे, एक बेहतर नेटवर्क बनाने के लिए आप भी जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग बता दूं आपसे सबसे महत्वपूर्ण है इसकी बिजनेस की ट्रेनिंग। अगर जो व्यक्ति इस बात को समझ गया कि इस बिजनेस का मूल ट्रेनिंग मीटिंग होता है, लोग कहते हैं अरे सर मैं तो बहुत कुछ जान रहा हूँ, पिछली बार आगरा गया था तब वो कुछ जाना था, अभी सर 5 महीने पहले फिर एक ट्रेनिंग हुई थी तब वो जाना था। और उस लीडर को उठा के देख लीजिए, साल 1.5 साल बाद धीरे 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 वो विलुप्त, धीरे धीरे कहाँ हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और जो व्यक्ति भले उसकी कोई टीम नहीं बनी है, कोई टीम नहीं है, अगर बार बार हर ट्रेनिंग मीटिंग को फॉलो करता रहा, फॉलो करता रहा, फॉलो करता रहा, फॉलो करता रहा, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे उसके साथ कुछ ऐसे ऐसे लीडर डिसीजन ले लेंगे, उसकी टीम तुरंत स्टेबल हो जाएगी। अभी बता दूं आपसे कि अपनी टीम के ये पे बैठे हैं, शिषपाल जी बैठे हुए हैं, और भी मंच पे भी आए थे। पिछले हफ्ते का चेक 13,000 रुपये का था, इस हफ्ते का 10,000 का विड्रॉल लगेगा सोमवार को। ठीक, और देखिए मैं सबकी बात कर सकता हूँ, हमारे सारे लीडर सब बेहतरीन है, सब लीडर बहुत बेहतरीन है, लेकिन शिषपाल की बात करूँ तो वो व्यक्ति जिस परिवार से उठ करके बिजनेस किया है, अगर आप देखेंगे तो उस कंडीशन से उठने के बाद लोग तमाम तरह के एक्सक्यूज देते हैं, तमाम तरह के बहाने बनाते हैं कि अरे सर मेरे घर तो ये समस्या, मेरे घर तो ये समस्या है। मैं शिषपाल घर कई बार गया हूँ चंदू सर के साथ, हम लोग जाके देखे सर, लेकिन उस व्यक्ति ने हमेशा मुस्कुरा करके एक बात कहा, सर करना कैसे है, सर करना क्या है। मैंने कहा शिषपाल ऐसा करना है, सर ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक सर कर देते हैं। भले वो ना कर पाए, लेकिन व्यक्ति कहता गया कहता गया कहता गया। आज बता दूं, आज इसी एलडीपी में कम से कम अपनी टीम से 10-12 लोगों को लेके आए। तो जो व्यक्ति चीजों को बार बार फॉलो करता रहा, मिड इंटरव्यू बिजनेस चला चाहे ना चला, सरकार कोई टीम बनी, कोई ज्वाइन हुई, नहीं सर कोई ज्वाइन तो नहीं सकते में, कोई बात नहीं, ठीक सर जी कोई बात नहीं कर रहे, तो वो दिन लगा रहा। उसमें कुछ लोग ऐसे आए, अरे सर संडे वाली मीटिंग में कहीं और निकल गया, मैं तो कुछ जाता हूँ सर, वही बात ये बताएंगे, फिर वही बात बताएंगे, फिर वही बता सर, सिर्फ वही बात की नहीं है। ये कहते ना कि जैसे कि आप कितना मोबाइल ले लीजिए, आप 60-70 हज़ार की मोबाइल ले लीजिए, लेकिन शाम तक इसकी बैटरी उतर जाती है। उसी तरह से हम आपको भी डेली चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, महीनों में, हफ्तों में। ठीक, हम आप भी उसी तरह से हमारे, जब हम आप मीटिंग ट्रेनिंग में उपस्थित होते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, तो हम भी चार्ज रहेंगे, तो अपने बिजनेस को प्रॉपरली आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू। क्रिएट मोर डिपेंडेंट लीडर, हमेशा डिपेंडेंट लीडर बनाइए। हमेशा वो ऐसे लीडर क्रिएट करिए जो अपनी जिम्मेदारी को ले ले, जो उस चीज़ों को कर पाए। लेकिन क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएट करने के लिए आपके पास वो गुण होने चाहिए जो आप डिपेंडेंट लीडर बना पाए। क्योंकि सर जानते हैं इत्तेफाक से कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ नहीं हो सकता है। इत्तेफाक से आप 2-4 कदम चल सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक से आप कभी रेस को जीत नहीं सकते। क्यों सर? कभी नहीं जीत सकते। इत्तेफाक से कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन इत्तेफाक से बहुत कुछ नहीं हो सकता है। और हमको आपको क्या लगता है कि शायद ये इत्तेफाक से हो जाएंगे, आपको इत्तेफाक से कुछ नहीं होगा। आप हमेशा इंडिपेंडेंट लीडर बनाइए, लेकिन इंडिपेंडेंट लीडर बनाने के लिए आपके अंदर पावर होनी चाहिए, उस तरह का नॉलेज होना चाहिए, अपने आप को उस तरह की क्षमता होनी चाहिए। अभी देखिए मुझे देखिए जो व्यक्ति विजनरी टाइप होता है वो हमेशा चीज़ों को खोजता रहता है,
और जब वो चीज़ों को खोजेगा तो कुछ ना कुछ वो पाएगा। और जब आप यूट्यूब से लेकर बुक्स तक पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ों को आप पाते जाएंगे, जैसे वो आगे आगे चीज़ें आपके साथ क्रिएट होती चली जाएंगी। हमें सभी तरह के लीडर को साथ लेके चलना है। अब देखिए बड़ी मजेदार चीज़ है, आपके स्लाइड में क्या दिख रहा है, यहाँ स्लाइड में क्या है कि एक आर्मी मैन है, एक गधे को पीठ पे लेके चल रहा है। ठीक, एक आर्मी मैन गधे को पीठ पे लेके चल रहा है। अब पीठ पे क्यों बैठाया है, क्योंकि नीचे लैंड माइन बिछी हुई है, नीचे जो है लैंड माइन बिछी हुई है, यानी बारूदी सुरंग बिछाई गई है। अब ये गधा क्या है, अब देखिए, अब यहाँ पे समझने खाली बात है, इसको आप समझ अपने यहाँ समझ लीजिएगा। अब देखिए आर्मी मैन इस गधे को इसलिए पीठ पे दिया है कि ये नादान है, इसको कुछ जानकारी है नहीं। अगर इसको ये छोड़ देगा, हमको क्या, हमको सभी तरह के लीडर को साथ चलना, लेकर चलना होता है। कुछ अच्छे भी आएंगे, कुछ काम करने भी आएंगे, कुछ न करने भी आएंगे, लेकिन सबको साथ लेकर चलना है। क्योंकि अगर इसको आप छोड़ देंगे तो आप जानते हैं कि लैंड माइन बिछी है, लेकिन इसको नहीं जानकारी है। अब ये गलती से पैर रख देगा, अपने जेबे करेगा, आपको भी लेके चला जाएगा। थैंक यू, आपको भी लेके चला जाएगा। तो हमारे साथ हर तरह के लोग आएंगे, लेकिन सबको साथ लेके चलना है। कुछ ऐसे भी आएंगे जिनको आप छोड़ देंगे तो आपका बिजनेस निगेटिव बातें करके खराब करेंगे, गलत माहौल पैदा करेंगे, उनको भले नहीं है। कहते हैं ना कि बना के रखेंगे तो नहीं कुछ करेगा तो बिगाड़ेगा नहीं। भाई आपके साथ नहीं कुछ करेगा तो बिगाड़ेगा नहीं, इसलिए बना के रखना। किसी को ऐसी बात नहीं बोलना है जिससे उसकी हट कर जाए, क्योंकि सर कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है ना, हम आप तैस में आकर के अपने घमंड में आकर के बोल जाते हैं और अगला कुछ ऐसा कर जाता है कि बड़े से बड़ी चीज़ों को धराशायी कर देता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जीवन में बड़ा काम करना है तो कभी भी तैस में आकर किसी की ईगो को डायरेक्ट हर्ट नहीं करना है। अगर आप, थैंक यू, सबको लेके चलिए, कम काम करे ज़्यादा काम करे, कम जानकार हो ज़्यादा जानकार हो, साथ लिए रहिए, वो अपने से चला जाएगा चलेगा। लेकिन अगर इसको साथ नहीं लेके चलेंगे तो अपने तो जाएगा, आपको भी लेके चला जाएगा। थैंक यू। ठीक, अब देखिए ऑनरशिप एंड मास्टरी इन द बिजनेस। अब ऑनरशिप मास्टरी की बात इसके बारे में मैंने किया था। ठीक है, दुनिया का हर बिजनेस एक पेड़ की तरह है, जिसे शुरुआत में खाद और पानी देना पड़ता है, नकारात्मक विचारों की आने से बचाना पड़ता है, फिर वो पेड़ क्या देता है, फल देता है। ठीक, उसी तरह से हमारे आपके व्यवसाय में, क्योंकि हर बिजनेस एक पेड़ की तरह है, तो हम आप एक बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि सर अगर बिजनेस नहीं होता तो ये गले में टाई नहीं होती, क्योंकि सर टाई जानते हैं कौन पहनते हैं, जो कारपोरेट घराने के लोग होते हैं, जो टाटा बाटा अडानी अंबानी परिवार से, उनकी मीटिंग टाई पहन के होती है, उनकी मीटिंग टाई पहन के होती है। नॉर्मल लोगों की मीटिंग टाई पहन के नहीं होती है। आज की डेट में बता दूं, लगभग 61,000 मेरा वेतन है, गवर्नमेंट टीचर से मेरा लगभग 61,000 वेतन है, लेकिन वहाँ पर भी हम लोग आज तक कोई टाई वही नहीं पहने, न पहनने का सौभाग्य मिलता है। ठीक, तो वो न सूट पहनने का सौभाग्य मिलता है। ठीक, एक बार सूट बनता है तो शादी बनता है, उसके बाद सूट रखा रखा खराब रहता है। लेकिन डायमंड इंडिया में आने के बाद बार बार सूट बन रहा है, बार बार टाई खरीद जा रही है। कहीं कहीं एक सौभाग्य मिला है, तो ये नॉर्मल बिजनेस नहीं है। तो क्या है कि दुनिया का हर बिजनेस पेड़ की तरह है। उसको क्या करना है, शुरुआत में खाद पानी देना पड़ता है, नकारात्मक बीजों से उसको बचाना पड़ता है। उसको जब उसको नकारात्मक चीज़ों से बचाते रहेंगे, नकारात्मक बीजों से बचाते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपको क्या देगा, आपको धीरे धीरे फल देगा। जब आपको धीरे धीरे फल देगा तो फिर आपके साथ चीज़ें क्रिएट होती चली जाएंगी। ठीक, फिर क्या, ऑनरशिप इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। जो जिम्मेदारी होती है वो दी नहीं जाती है, क्या दी जाती है, ली जाती है। और जो व्यक्ति जिम्मेदारी लिया है वो व्यक्ति हमेशा सफल हुआ है, जिम्मेदारी देने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हुआ है। और जब आप, थैंक यू, जब आप जिम्मेदारी देंगे तो आपकी टीम में जिम्मेदारी लेने वाले आ जाएंगे। क्योंकि कहते हैं सर कि कभी भी शेर की घर सियार की घर शेर कभी पैदा नहीं हुआ है। शेर पैदा होगा, शेर के घर ही पैदा होगा। अगर आपको लीडर पैदा करना तो लीडर बनना पड़ेगा। नो ऑनरशिप नो बिजनेस। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो बिजनेस जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सर ये सिर्फ 2620 रुपये दे करके या फिर आपके ज्वाइनिंग अमाउंट दे करके बिजनेस करने का बिजनेस नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नो ऑनरशिप नो बिजनेस। अब देखिए, लीडरशिप इज नॉट ए रैंक और टाइटल। लीडरशिप कोई रैंक वैंक नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि एक नॉर्मल व्यक्ति बिजनेस में आए और उसको आज ही एक ही दिन में उसके लेफ्ट में 1,000 की ज्वाइनिंग करा दूं, राइट में 1,000 की ज्वाइनिंग करा दूं, क्या बन गया, एमराल्ड।
ठीक, आज 1000 लोग उसके लेफ्ट में लग गए और 1000 लोग उसके राइट में आके अपनी आईडी लगा लिए, वो रातों रात क्या बन गया, एमराल्ड बन गया। एमराल्ड तो बन गया। अब लीडरशिप इज नॉट ए रैंक, उसको क्या रैंक हो गया, रैंक से व्यक्ति क्या हो गया, एमराल्ड। लेकिन लीडरशिप में उसको यह नहीं मालूम कि अपलाइन क्या होता है, डाउनलाइन क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्रॉस लाइन क्या होता है, तो उसको मालूम नहीं है रिकॉर्डिंग रूल्स क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होती है। तो अब लीडर थोड़ा हो गया, रैंक से थोड़ा कोई लीडर हो जाएगा, टाइटल से थोड़ा कोई लीडर हो जाएगा, कोई डायमंड लेके थोड़ा डायमंड हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ चलिए ठीक है सर, आप क्राउन मास्टर बन जाओ। अभी श्रीमान सीएमडी सर बैठे हैं, अभी आप अनाउंस कर दें कि चलिए ठीक है आज आपको क्राउन मास्टर बना देते हैं, ठीक सर क्राउन मास्टर हमको बना दिए, तो क्राउन मास्टर बना देने से हम क्राउन मास्टर हो जाएंगे, ठीक। तो लीडरशिप क्या होती है कि ये आपकी रैंक नहीं होती, ना कोई टाइटल है, बट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। ये होता है लीडरशिप। जब आपके अंदर जिम्मेदारी होगी, आप जितनी बड़ी जिम्मेदारी लेंगे उतनी बड़ी टीम बनाएंगे। साफ साफ बातें हैं, जितनी बड़ी जिम्मेदारी लेंगे उतनी बड़ी टीम बनेगी। और बता दूं आपसे, मैं शायद सर को याद भी होगा, पिछले जब हम लोग जुलाई में एलडीपी किए हैं, तो मैं उस मंच से काफी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि सर अगली मीटिंग इस हाल में नहीं होगी। चाहे मैं उत्साह में बोल गया हूँ, चाहे मैं मोटिवेशन में बोल गया था, लेकिन सही बात निकली दूसरे हाल में हुई। हो सकता है कि मैं मोटिवेशन में बोल गया था या उत्साह में बोल गया सर देख लीजिएगा सर अगली वाली मीटिंग इस हाल में नहीं होगी, और रियल में उस हाल में नहीं, उससे बढ़िया होटल में हुई है। जैसे बोल गया, लेकिन वही क्या है कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, हम लोग 3 आए थे, आज हम लोग 50 आए हैं। क्यों? हमने जिम्मेदारी लिया, और जिम्मेदारी लेकर के काम करने की शुरुआत करेंगे तो आपके साथ टीमें बढ़ती जाएंगी। और जिम्मेदारी लेने का बिजनेस है, आप जो भी अच्छा हो, मैं कह रहा हूँ आपका जो भी रैंक है, देखिए कहते हैं ना कि एमराल्ड, मैं कह रहा हूँ देखिए आप ब्रांच बने, 10 की टीम बनी, तो 10 ब्रांच बनने का मतलब जो आपकी आईडी में ब्रांच लिख दिया गया, इसका मतलब आपके अंदर गुण होना चाहिए कि आप 10 की टीम को लीड कर ले जाए। आप सिल्वर बने, इसका मतलब आपके अंदर वो गुण होना चाहिए कि आप 50 की टीम को लीड कर ले जाए। आप गोल्ड बने, इसका मतलब आपके अंदर वो गुण होना चाहिए कि आप 60 की टीम को लीड कर ले जाए। जो लेवल दिया गया है वो क्यों लेवल दिया गया? लेवल से पैसे आ नहीं रहे हैं, पैसे तो मैचिंग के आ रहे हैं, लेकिन लेवल इसलिए दिया गया है कि समय समय से आप इस बात को जानते रहिए कि अब आप में परिवर्तन करने की जरूरत है। आप बन गए हैं गोल्ड, आप बन गए प्लेटिनम, आपने 1,20,000 की इनकम कर लिया, सर आप हो गए प्लेटिनम, लेकिन जिम्मेदारी वही है, 8 बजे तक सोएंगे, फोन आएगा तो उठा लेंगे, अगर मीटिंग सुबह निकल 5-7 बजे कर दी गई तो नींद नहीं खुलेगी, ठीक। तो वो प्लेटिनम, आपको प्लेटिनम क्यों बनाया गया? प्लेटिनम इसलिए बनाया गया था कि आप जो है 1,20,000 की इनकम कर लिए हैं, तो आपके पास 120 की टीम हो गई, तो आप उस टीम को जिम्मेदारी लेके उसके साथ लीड करिए। आप अपने अंदर उतना पावर विकसित करिए, आप अपने अंदर उतना नॉलेज विकसित करिए कि आप 120 की टीम को, 200 की टीम को, 250 की टीम को, जो भी जिस लेवल में टीम हो, उस टीम को आप लीड कर पाइए। और समय के हिसाब से, रैंक के हिसाब से अगर अपने आप नॉलेज को आप नहीं बढ़ाते जाएंगे, बता दूंगा आपसे, धीरे धीरे आपका बिजनेस रसातल में होता चला जाएगा, धीरे धीरे बिजनेस आपका बैठ जाएगा। आपको बिजनेस अगर अपना ठिकाना है तो आप हमेशा अपने आप में परिवर्तन लाइए, अपने आप में चेंजेस लाइए। लेकिन ये चेंजेस एक दिन में नहीं होते हैं, इसको बुक्स के माध्यम से, मीटिंग ट्रेनिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप हमेशा सीखने पर फोकस करिए। और सीखने की बात करें, देखिए सर ये उसी तरह से है कि आप रात में पेड़ लगा दीजिए, और मैं कह रहा हूँ कि एक आम का पेड़ लीजिए, उसको एकदम खाद पर लगा दीजिए, एकदम खाद पर। आपके मन में हो कि नहीं ये कल फल जाए, तो उसके लिए 1 बोरी खाद उसमें और डाल दीजिए, कल नहीं फरेगा, वो एक समय के हिसाब से फरेगा, लेकिन उसको डेली कुछ खाद पानी देते जाएंगे तो धीरे धीरे बड़ा होकर फरेगा। उसी तरह से थैंक यू। उसी तरह से ये जो लीडरशिप है ना, ये रैंक नहीं है, ये टाइटल नहीं है, ये क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डायमंड बन गए तो आपको डायमंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको बड़े बड़े मीटिंग ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, लेकिन कैसे ले पाएंगे जब आपको खुदा नॉलेज नहीं है? जब खुदा नॉलेज नहीं तो टीम कैसे टिकेगी? अब यहीं पर आकर के मैं आपसे बोलूँ सर बहुत बड़ा बिजनेस है, करना पड़ेगा, करेंगे तो बड़ा काम होगा। ये एलडीपी ट्रेनिंग हो गई, ये इसको ट्रेनिंग कहेंगे? नो कहेंगे। अगर आप वहाँ से यहाँ आए हैं तो वहाँ से आप आए तो कुछ लेने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें कहीं रखी थी? ये अपने हाथ से सब एक स्लाइड को अपने हाथ से लिख करके बनाया हूँ। मैंने कहा कि जब वहाँ पर चल रहा तो दूंगा क्या देने के लिए लेके जा रहा हूँ भाई। अगर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर भी दाल चावल खा रहे हैं तो यहाँ पर भी आके दाल चावल खिलाऊंगा तो क्या मतलब है?
यहाँ पर आने का मतलब कुछ तैयारी था, मैं भी तो आऊंगा कि आपको मैं दे क्या पाऊंगा। तो जब आपके पास रहेगा तो देंगे क्या, अब होगा कैसे। अब समय समय से अगर अपने आप में अचीवमेंट लाते रहेंगे, समय समय से अपनी चीजों को बदलते जाएंगे, तो आपके अंदर क्वालिटी विकसित हो जाएगी जिसको आप खुद नहीं देख पाएंगे। लेकिन जिम्मेदारी लेंगे, चीजें बदलेंगी। और आने वाले समय में आपको क्या लगता है, हमारी जितने लोग बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति डायमंड बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है? सब लोग बनना चाहते हैं। बहुत सही। जब सब लोग डायमंड बनना चाहते हैं तो आप भी जानते हैं कि डायमंड बनने के बाद करना क्या होता है, जिम्मेदारी। प्लान नहीं दिखाना था फील्ड में। जब आप एक लेवल पे चले जाएंगे, आपके पास 10,000 20,000 का नेटवर्क बन जाएगा, तब आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी इस मंच से आकर के मीटिंग ट्रेनिंग को लेना, ठीक। लेकिन जब आप सीखवा नहीं करेंगे, हो सकता है कि धीरे धीरे डायमंड बनेंगे, आप सीख ही नहीं रहे हैं, तो कल आपकी टीम आपसे क्या उम्मीद करेगी, आप अपनी टीम को क्या समझा पाएंगे यहाँ पर। और आपसे बता दूं सर, कहते हैं ना कि अभी एक स्लाइड मैंने चलाया था कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट कोई मायने रखता है उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम, उस कंपनी का एजुकेशन। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के साथ कंपनियां गजब का रिजल्ट था, लेकिन एजुकेशन नहीं था, कंपनियां खत्म हो गई, कंपनियां खत्म हो गई, एजुकेशन नहीं था। लेकिन जिस कंपनी के टीम के साथ लीडर के पास अगर एजुकेशन पावर है, तो बता दूं आपसे, कोई प्लान हो, कितना खराब प्रोडक्ट हो, वो कंपनी हमेशा अपने आप को टापू बना के रखेगी, हमेशा टापू बना के रखेगी। लीडरशिप इज नॉट ए पोजीशन बट बिहेवियर एंड अकाउंटेबिलिटी। आपके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, आपकी अकाउंटेबिलिटी में भी परिवर्तन होना चाहिए। द ग्रेटर द साइज ऑफ योर लीडरशिप, द बिगर विल बी योर अचीवमेंट। जितनी बड़ी आपकी लीडरशिप होगी, उतना बड़ा आपका अचीवमेंट होगा। अचीवमेंट आप उस तरह से नहीं आएगा। देखिए, द ग्रेटर द साइज ऑफ योर लीडरशिप, जितनी बेहतरीन आपकी लीडरशिप होगी, उतना बढ़िया आपका अचीवमेंट होगा। अगर आपको बड़ा अचीवमेंट, सबको बड़ा अचीवमेंट चाहिए ना, तो बड़ी लीडरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी, अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब देखिए सर, खुशी वाली कितनी बात है। कुछ ऐसी चीजें सर रियल में हम कभी सपने में नहीं सोचे थे कि इस तरह से हमारे साथ हो जाएगा। और फिर पुनः मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ डायनामिक इंडिया को, एक बार जोरदार ताली दिया डायनामिक इंडिया को। थैंक यू। क्योंकि सर देखिए, सपने से दिखाने की बात नहीं थी, सर ने जो सिस्टम लाया, जिस तरह का प्लान लाया ना, हमारे यहाँ पे सबके सपने पूरे हो रहे हैं। लेकिन सपने उन्हीं के पूरे होंगे जो उस चीज़ों को फॉलो करते हुए टिका रहेगा, चीज़ों को करता रहेगा। उतार चढ़ाव बिजनेस है, कम बेसिक उतार चढ़ाव तमाम तरह की चीज़ें आएंगी। लेकिन जो व्यक्ति कहते हैं कि पेड़ वही पेड़ बाद में फल लेता है जो आंधी को झेल जाए, बरसात हो, कितने बाढ़ आ जाए, उसके पत्ते डूबने लगते हैं, फिर भी वो क्या होता है, फिर बाढ़ का पानी खसकता है, फिर नए पत्ते उगते हैं, फिर हरा भरा आता है। तो जो पेड़ आंधी पानी बरसात सबको झेल जाएगा, वही पेड़ एक दिन क्या होगा, बड़ा वृक्ष बनता है और फल देता है, ठीक। तो हमारे सामने भी तमाम तरह के चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है ये नेटवर्क मार्केटिंग हमारे यहाँ के घर कोई ऐसा काम नहीं है बस कर देंगे हो जाएगा। इडार्सनी व्यवसाय है, इसका नियम है, इसमें तमाम तरह के चैलेंज आएंगे, टीम टूटेगी, टीम आएगी, टीम जाएगी, तमाम तरह की बातें होंगी। लेकिन सफल व्यक्ति वही होगा जो अपने आप को हमेशा टिका के रखेगा। अब देखिए सर, मैं आईफोन लिया कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक। हमारी टीम में ग्रेट लीडर चंदन सर बैठे हुए, एक बार जोरदार ताली होगा। और सर कहने की बातें नहीं, देखिए जो चीजें हैं बता दूं आपसे कि चंदन सर से मेरी मुलाकात हुई थी, तो चंदन सर कौन फोन था वो? सैमसंग गुरु कीपैड वाला फोन है था सैमसंग का, 1200 रुपये का था। चंदन सर उसी फोन के साथ हमारी चंदन सर से मुलाकात हुई थी। मैं चंदन सर को प्लान किया था, चंदन सर बार बार कहते थे, अरे सर चंदन सर कुछ पोस्ट क्यों नहीं करते थे, करते हैं कोई प्लान करते हैं, पोस्ट क्यों नहीं करते हैं। मैंने कहा सर, के पास फोन कीपैड वाला फोन है, ठीक। एक कीपैड वाला फोन वाला व्यक्ति आज मात्र से 9 महीनों में कहां पे आ गया? तो किसकी देन है? डायनामिक इंडिया की देन है। और सिर्फ आईफोन तक नहीं आ गए चंदन सर आईफोन तक आए, बड़ी बात नहीं थी, इस इनकम को भी ले रहे हैं हर महीने, ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 50 से 60 हजार रुपए की हर महीने की इनकम ले रहे हैं। चंदन सर बैठे, आईडी खोल करके आप चेक कर सकते हैं। तो आज इतनी बड़ी इनकम को ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज देखिए सर कितनी अच्छा लग रहा है, ठीक।
6 फिगर में इनकम आए कितना बेहतर लगता है ना। 60,000 कमाने के लिए BSc MSc के अलावा 4 साल तैयारी, इसके बाद टेट सुपर टेट BEd करने के बाद लोगों में सेलेक्ट हुआ, तब जाके 60,000 की इनकम पाता। ठीक, हाँ 5 लाख घूस भी देना पड़ जाएगा। ठीक, उसके बाद डेली अपने उस नौकरी पर जाना ही पड़ेगा, सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा ना, तमाम तरह के वहाँ पर भी रिस्क है। लेकिन जितना वहाँ पे मैं 2 महीने में कमाता हूँ उतनी यहाँ की 1 महीने की इनकम। ये डायमंड इंडिया का पावर है। और सर बता दूँ आपसे, 1,17,000 में ताली ऐसे बज रही है जैसे लग रहा 1600-1700 रुपये का। डायमंड इंडिया ने सोच इतना बढ़ा दिया कि 1 लाख कुछ किसी को लग ही नहीं रहा सर 1 लाख किसी को लग ही नहीं रहा, छोटा दिखाई दे रहा है। रियल बता रहा हूँ सर, जी करोड़ों। तो माइंड पावर को डायमंड इंडिया ने इतना बढ़ा दिया है से आप लेके चल रहे थे छोटा सा इतना बड़ा बटुआ, डायमंड इंडिया ने आपको बना दिया क्या, एक बड़ा सा थैला। अब वो बड़े से थैले में इतना भी जरा खरीद तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये बहुत बड़ी रकम है। इस रकम को बता दो आपसे 8-9 साल डायरेक्ट सेलिंग में फुल टाइमर देने के बाद ये इनकम आती है। 8 से 9 साल फुल टाइमर देने के बाद इनकम आती है। और यहाँ मात्र 1 साल के व्यवसाय में इनकम आ रही है। ठीक, ये पावर किसका है, डायमंड इंडिया का पावर है। देखिए सर क्या फायदा है। अब बता दूं आपसे, फर्स्ट क्लास आगे पर से चलाते हुए मौसम बाहर क्या था कोई मतलब था, बीच में बारिश भी पड़ी, गर्मी भी थी, भोर में ठंड भी लग रही थी, लेकिन हमारे अंदर का तापमान कैसा था, हम जैसा चाह रहे थे वैसा था। अगर आप अपना टेम्परेचर अपने कार के अपने जो जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हैं, उसका टेम्परेचर अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, कार लेनी पड़ेगी। और ये कार कहाँ से आएगी, डायमंड इंडिया से आएगी। और कहते हैं सर देखिए समय कोई चीज़ समय से मिलने की बात होती है। अच्छा बताइए, यही कार मान लीजिए मैं घर की जिम्मेदारियों खत्म करके 10-15 साल के बाद लिया होता, तो आज जिस तरह से फर्स्ट क्लास गाना बजाते फर्स्ट क्लास आया हूँ उस तरह से उस समय सुन पाता मैं। जब गाना सुनने का मन था तो कार नहीं थी, और जब कार आई तो गाना सुनने का मन नहीं रह गया। उम्र के हिसाब से अगर कोई चीज मिले तब उसका मतलब है। आज हमको जींस के पैंट की जरूरत है, ठीक, लेकिन वो कब मिल रहा है, जब बूढ़े हो गए तो हमको जींस मिल रहा है पहनने के लिए, उसका मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा। आज इस गाड़ी में अगर इस उम्र में हम पा जाए तो फर्स्ट क्लास ड्राइव करते हुए फर्स्ट क्लास गाना लगाते फर्स्ट क्लास 8-9-10 घंटे का सफर हम पूरा खुशी से आए ना कि आए कि नहीं आए। ठीक, तो कोई चीज मिलना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन समय से मिलना बड़ी बात होती है, और वो दिया डायमंड इंडिया ने। और सर जबरदस्त ताली है, एक बार जोरदार ताली। थैंक यू। अब आप सबके बीच में श्रीमान अशोक सर बैठे हैं। अब बताइए, गाड़ी अपने खरीद लेना, आईफोन अपने खरीद लेना और अपनी पढ़ाई खुद करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यहाँ है कि हम तो गाड़ी खरीद रहे हैं, लेकिन हमसे महंगी गाड़ी हमारी टीम खरीद रही है। ये बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां। बहुत जबरदस्त तालियां। किसी नॉर्मल लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी नॉर्मल लीडर की मैं बात तो नहीं कर रहा हूँ सर। ये जो नाम लिखा है इस नाम को नोट करके रख लीजिएगा। डायमंड इंडिया में ये नाम एक दिन एक लेवल के साथ जाना जाएगा। जब मैंने बात कहा हूँ ना तो मुझे पता नहीं उससे मेरे रोंगटे खड़े होने लगे हैं। मैं सर के साथ काम करता हूँ, जितने सिंगर के साथ काम करते हैं सर ने, रियल में सारा डायमंड इंडिया कोई लेवल नहीं बचेगा जो सर के पास नहीं होगा। तो
हमने गाड़ी खरीदा, चलो सर की गाड़ी बुक हुई और गाड़ी की डिलीवरी है, अगले महीने डिलीवरी है, क्योंकि सीएनजी है, सीएनजी अवेलेबल नहीं थी अभी, ठीक, तो डिलीवरी गाड़ी की हो जाएगी सर की भी। जबरदस्त गाड़ी हो जाएगा। अब तक की मीटिंग को सफलतापूर्वक चलाने वाले, डायनेमिक इंडिया के ट्रांसफार्मर कहे जाने वाले, जोश की मशीन, सारी चीज़ों के एकदम परिसर के अंदर इतनी ऊर्जा है। अभी हम बैठे थे तो हासिल सर कह रहे थे सर के पास इतनी ऊर्जा आती कहाँ से, थकते ही नहीं है, ठीक, तो ऊर्जा के भंडार है, ऊर्जा के भंडार है। सर की बात करो और सर की बात करो, सर देखिए सर की भी गाड़ी है, अगले महीने सर की भी गाड़ी इससे हो जाएगी। तो हम लोग समय समय से अचीवमेंट को लेकर चले जा रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इस तरह से हमारे साथ होता चला जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे अपने अचीवमेंट को ले रहे हैं। और आज की बात करो, पूरी टीम में कम से कम 24 या 25 टू व्हीलर हैं। थैंक यू। हमारे साथ वो लोग टू व्हीलर हैं जो एक स्टूडेंट के लोग हैं, आज कोई बीएससी पढ़ के कर रहा है बिजनेस, कोई पॉलिटेक्निक करके बिजनेस कर रहा है, और आज वो 7 से 8 हज़ार 10 से हफ्ते का चेक मेंटेन कर रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, चेक मेंटेन कर रहे हैं। और आज नंबर से शानदार टीम, चाहे ट्रेन में जो भी समस्याएं रही हो, लेकिन पूरा मोटिवेट होकर आई, पूरी चीज़ों को उन्होंने लोगों से सीखे। और मैं जानता हूँ कि ये टीम जब यहाँ से कल सिंक करके जाएगी, यहाँ से कल टीम जब सिंक करके जाएगी, तो टीम यहाँ से बता दूंगा आपसे सर, विश्वास दिलाता हूँ कि कल लौटने के बाद रोज की कैटिंग लगेगी, डेली की कैटिंग लगेगी।